प्रेज लॉर्ड। आइए अपने सरों को हम प्रार्थना में झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और मैं चाहूंगा हम में से हर एक अपने अपने घुटने में आ जाए, घुटने के ऊपर आ जाए, अपने माथे को जमीन पे लगाएंगे 1 मिनट के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, आपके महान अनुग्रह के नीचे होते हुए हम आते हैं प्रभु, इस बात को जानते हुए खुदावन की आप यहाँ हमारे बीच में मौजूद हैं। खुदावन, आपने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर होता हूँ। लॉर्ड ओ खुदावन, हम जैसे भी आपके पास आ गए हैं प्रभु, आपके भाई वे लहू के अंतर्गत होते हुए हम, हमारे बीवी बच्चे, ये समझ कली से आती है प्रभु, और आपकी ओर खुदावन निहारते हैं छोटे बच्चों की तरह। खुदावन, आस रखते हुए, इस बात को जानते हुए कि हमारे पापा आज शाम को हमें कुछ भोजन देंगे ताकि हम तृप्त होकर यहाँ से जाएं। ओ लॉर्ड, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपके विजिटेशन के लिए जो हमारे बीच में खुदावन इन दिनों में हो रहा है प्रभु। कैसे खुदावन हम उस करीब आ गए हैं टाइम के प्रभु कि दुल्हन यहां से रैप्चर में चली जाए प्रभु। ओ खुदावन, मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह, जिनके पास होली गोस्ट नहीं है प्रभु, प्लीज आप उन्हें बैप्टिज्म ऑफ होली गोस्ट दें। ओ खुदावन, वो डेस्परेट होने पाए लॉर्ड। मेरी दुआ है खुदावन, जिनको मिला प्रभु उन्हें और मिले खुदावन। हमारा रोम रोम, रेशा रेशा आपके पवित्र आत्मा से भर जाए प्रभु। ओ खुदावन, प्लीज मदद करें प्रभु, आपके नाम की तारीफ हो खुदावन। प्रभु, मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह, आज शाम को आप हमारे बीच में आए, हमसे हम कलाम हो, हमसे बातचीत करें खुदावन, हमारी जरूरतों को आप पूरा करें खुदावन यीशु मसीह। पास्टर भाई को आप बहुतायत से ताकत बल दें कि आपके वचन को प्रभु अधिकाई से प्रचार करने पाए खुदावन। मदद करें प्रभु, तमाम भाई बहनों को जो यहाँ पर आए बड़ी बरकत दें। जो बीमार है, किसी कारणवश नहीं आ पाए प्रभु, उन्हें आप संपूर्ण चंगाई बख्शें लॉर्ड, और अपने भवन में रेस्टोर करें खुदावन। आपने कहा जब तुम उस दिन को नजदीक आते देखो, आपस में मिलना जुलना छोड़ना नहीं। ओ प्रभु, आपका धन्यवाद हो प्रभु कि हम आपके भवन आ पाए प्रभु यीशु मसीह। ओ लॉर्ड, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह। आपके नाम की तारीफ हो। अजीज भाई टाइटस को भी आप और भाई राजीव को बड़ी बरकत दें। मेरी दुआ है और तमाम खुदावन सेवादार भाइयों को प्रभु यीशु मसीह जो कि सेवकाई में लगे हुए हैं प्रभु,
मिनिस्ट्री में लगे हुए हैं खुदावन, जगह बजगह जाते हैं, बड़ी बरकत दें प्रभु। आपका नाम मुबारक हो, आपके नाम की तारीफ स्तुति बढ़ाई सदा सर्वदा होती रहे। जो इंटरनेट के माध्यम से हमारे साथ जुड़ते हैं प्रभु, वो भी लाभान्वित होने पाए। आपका नाम मुबारक हो प्रभु यीशु मसीह। आपका धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमेन, आमेन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इस प्यारे वक्त के लिए जो खुदावंद ने आपको और मुझे दिया है कि हम प्रभु के भवन में आ सकें, प्रभु की तारीफ कर सकें। वही सारे आदर महिमा स्तुति के योग्य हैं। और आपका मन अगर करता है तो अपने हाथ उठा के खुदा को धन्यवाद दे सकते हैं। एक बहुत ही प्यारा समय हमारे प्रभु हमारे बीच में, हमारे समक्ष यहाँ मौजूद हैं। खुदावंद आपका धन्यवाद हो कि आप हमारे बीच में आ चुके हैं लॉर्ड, आपका धन्यवाद हो। आइए इस गीत को हम गाएंगे, गीत का नंबर 311 हिंदी सेक्शन से। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर आत्मा प्राण में शांति आनंद देते हैं, जान से भी प्यारे प्रभु। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर आत्मा प्राण में शांति आनंद देते हैं, जान से भी प्यारे प्रभु। शरीर आत्मा प्राण में शांति आनंद देते हैं, जान से भी प्यारे प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छे हैं, कितने भले हैं। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छे हैं, कितने भले हैं। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। ओ छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। खटखटाओ खोलेंगे स्वर्ग की आशीष, पाओ तो उनसे अभी। खटखटाओ खोलेंगे स्वर्ग की आशीष, पाओ तो उनसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छे हैं, कितने भले हैं। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छे हैं, कितने भले हैं। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। ओ छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, खोलते हैं सारे बंद। सच है। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, खोलती है सारे बंधन। हो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छे कितने भले हैं। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छे कितने भले हैं। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा।
छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा। हो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छे कितने भले हैं, हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छे कितने भले हैं। गाओ हालेलुया। प्रार्थना करे, वो प्रार्थना करे, वो अच्छे कितने भले हैं। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा। ओ छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा। ग्लोरी, हालेलुया, आमेन, आमेन। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। ये मेरे शब्द नहीं है, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं। आज अगर कोई ढूंढता हुआ है उस खुदा को, इनफ गॉड यहां मौजूद है आपकी जरूरतें पूरी करने के लिए। अगर आपको होली घोस्ट चाहिए मेरे भाइयों, ही इज अवेलेबल हियर टुनाइट। कोई डेस्परेट हार्ट अगर आज हो, अगर कोई डेस्परेट व्याकुल मन आज हो, खुदावन के सामने झुक जाए। वो खुदावन मौजूद है मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपकी जरूरतें पूरा करने के लिए। उन्होंने कहा जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। आमेन। क्या आपने देखा संडे को दैट डेस्परेट क्राई? मैं निकल नहीं पाया हूं वहां से। मैं नहीं जानता आप लोगों की क्या कंडीशन है, लेकिन मेरी हालत, मैं बहुत ज्यादा कायल हूं अंदर, मैं बहुत ज्यादा व्याकुल हूं अंदर। लॉर्ड नीड दैट होली गोस्ट। हमारे बच्चे, उन्हें जरूरत है इस पवित्र आत्मा की। इसके बगैर कुछ नहीं है। भाई ब्रैनम ने कहा अगर आपको होली गोस्ट नहीं मिला, अगर बच्चों को होली गोस्ट नहीं मिला, रॉक एंड रोल की आत्मा उन्हें ले जाएगी। आमेन। ये बिल्कुल हकीकत बात है। खुदावन का धन्यवाद हो कि खुदावन ने ऐसे सुनहरे पल आपको और मुझे दिए कि हम प्रभु के भवन आकर के उनकी तारीफ कर सके, उनका धन्यवाद कर सके, उनकी स्तुति कर सके, उनकी बड़ाई कर सके। संसार को 10 लाख को छोड़ा, तब आपको पकड़ा है। आमेन। कितने रहमदिल बाप हैं। आमेन। प्रभु के नाम की तारीफ हो। और वो यहां मौजूद है। आइए तालियों से उनका वेलकम करेंगे। प्रभु आपका वेलकम है हमारे बीच में। प्रभु आपका धन्यवाद हो लॉर्ड। आप महान है प्रभु, महान है लॉर्ड। आपकी महानता परंपार है प्रभु। ओ खुदावन आए और हमसे बातचीत करें। आइए हम लोग जबकि खड़े उस कोरस को गाएंगे, ओनली बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। अपने मनों को तैयार करते हुए, उनकी ओर आश्रित होते हुए, उनकी ओर देखते हुए। आमेन। Only believe, only believe, and all things are possible. Only believe. My Lord, I believe. My Lord, I believe that all things are possible. My Lord, I believe. We all believe. My Jesus is here, precious pastor. My Jesus is here, and all things are possible. My Jesus
is He. My Jesus is He. My Jesus is He. And all things are possible. My Jesus is He. We thank you, Abba Heavenly Father, once again today evening for this wonderful time you've given to us. We can come in your presence. Under your shed blood we come and bring our wives, our children, our church under your shed blood. Come, Father, break the bread of life for us and feed thy children. For these are the last days and last times when the world is moving into utter chaos, but the bride is becoming the word and getting ready for the rapture. As we are finishing up this study on the message, the spoken word is the original seed preached by thy prophet, Brother William Branham. Lord, as we are reading those final comments, give us grace to understand these things and bless the preaching and the hearing of the word. So under your shed blood we commit everything. In the name of Jesus Christ, our Lord, our perfect strength, in perfect weakness, we ask this prayer. Amen. Let's open our Bibles आइए अपनी बाइबलों को हम खोलेंगे and we turn to the book of Romans, chapter 8. We read it last time. और पिछली दफा हमने पढ़ा था रोमियो की पत्री उसका 11वां अध्याय Chapter 8. 8वां अध्याय And we just read verse 18 and 19. और 18वीं और 19वीं आयत पढ़ेंगे हम. For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. For the earnest expectation of the creature waiteth for the manifestation of the sons of God. क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से खुदा के पुत्रों के प्रकट होने की पाठ जो रही है. Hebrews chapter 2. इब्रानियों उसका 2रा अध्याय. And we are reading from verse 5 to verse 8. 5वीं आयत से 8वीं आयत तक हम पढ़ेंगे. For unto the angels hath he not put in subjection the world to come, whereof we speak. But one in a certain place testified, saying, What is man that thou art mindful of him, or the son of man that thou visitest him? Thou madest him a little lower than the angels. Thou crownest him with glory and honor, and hast set him over the works of thy hands. Thou hast put all things in subjection under his feet. For in that he put all in subjection under him, he left nothing that is not put under him. And now we see not yet all things put under him. उसने उस आने वाले जगत को उस जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं स्वर्गदूतों के अधीन ना किया, वरन किसी ने कहीं ये गवाही दी है, मनुष्य क्या है कि आप उसकी सुधि लेते हैं, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि आप उसकी चिंता करते हैं. तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ कम किया. तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के काम पर अधिकार दिया. तूने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया. इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तो उसने कुछ भी रख ना छोड़ा जो उसके अधीन ना हो. पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते. Let's pray. आइए दुआ करेंगे. Under your shed blood we come, Father, and pray, may you break this bread of life for us and feed thy children. In
In the name of Jesus Christ, Lord, we ask this prayer. आमीन and आमीन। Amen. You can be seated. आप लोग बैठ सकते हैं। We are going to move on into this study of the spoken word is the original seed. इस अध्ययन में मुंह से बोला गया शब्द ही मूल बीज है, उसके अध्ययन में हम आगे बढ़ेंगे। And may God give me grace to finish up with these things. खास खुदावंद अनुग्रह प्रदान करें ताकि इन चीजों को हम खत्म कर सकें। I am reading from para 420. मैं 420 अनुच्छेद से पढ़ रहा हूं। I think you are with me. मैं सोचता हूं कि आप मेरे साथ होंगे। Notice what harmony. देखिए क्या तालमेल है। Jesus never did anything until seen of the Father, यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं किया जब तक कि पिता ने पहले उन्हें दिखा नहीं दिया, or the Father showed him first. या जब तक पिता ने उन्हें पहले दिखा ना दिया। Harmony between God and Christ. See, देखिए तालमेल खुदा और मसीह के बीच में। John 5:19. यूहन्ना 5:19। You know, he had gone to the pool of Bethesda आप जानते हैं वो बेतसदा के कुंड पे गए and how he healed that impotent man, और कैसे उन्होंने उस आदमी को जो इम्पोर्टेंट था उसको चंगाई दी। and how Brother Branham said why he healed only that man. और तब नबी ने कहा क्यों प्रभु यीशु मसीह ने केवल उस जन को, उस आदमी को ही चंगाई दी। The reason is the Father showed him only him. कारण यह है कि पिता ने केवल उस आदमी को, प्रभु यीशु मसीह को दिखाया, He didn't show him others. दूसरों को नहीं दिखाया। So he just did what the Father showed him. उन्होंने केवल वो किया जो पिता ने उन्हें दिखाया। So this is one very important thing, that same harmony, he says, that is between God and Christ. और उन्होंने बताया कि ये वो तालमेल है जो कि पिता और मसीह के बीच में पाया जाता है। Now, you know how Brother Branham preached about compassion? आप देखिए भाई ब्रैनम ने कैसे दया के विषय में प्रचार किया। If I mean the compassion we think of, जिस दया के विषय में हम सोचते हैं, we would like to pray for every sick. हम हर एक बीमार के लिए दुआ करना चाहेंगे। Isn't that true? क्या बात सत्य नहीं है? What if you were at the pool of Bethesda? क्या होता अगर आप उस बेतसदा के कुंड पे होते? You would have tried to pray for everyone as much as possible. आप हर एक के लिए जितना हो सकता है दुआ करते, But not Christ. लेकिन मसीह नहीं करते हर एक के लिए दुआ। He just prayed for one. केवल एक के लिए उन्होंने दुआ करी। In fact, he didn't even pray. और यहाँ पाएंगे कि आप यहाँ तक कि उन्होंने दुआ भी नहीं करी, He just went to him केवल उसके पास गए and said, "Rise up and walk." और उससे कहा उठ और चल फिर। Why didn't he heal the next one? क्यों अगले को चंगाई नहीं दी? Why didn't he heal this one? इस वाले को, उससे जो पहले था उसको चंगाई क्यों नहीं दी? And then he opened that secret और फिर उन्होंने इस भेद को खोला that the son can do nothing but what the father shows him first. कि पुत्र कुछ नहीं कर सकता जब तक पिता उसे पहले दिखा ना दे, And so does the son likewise. और वैसे ही पुत्र भी। And here he says, "So will the bride." और यहां पर नबी कह रहे हैं वैसे ही दुल्हन भी होगी। In other words, she will be just in pattern like Jesus. दूसरे शब्दों में वो ठीक उस नमूने को फॉलो करेगी जो प्रभु यीशु मसीह ने किया। And he shows her his word of life. और वो यानी कि प्रभु यीशु मसीह दुल्हन को अपने जीवन का वचन देते हैं, दिखाते हैं। What does he show her? वो उन्हें क्या दिखाते हैं? Word of life. जीवन का वचन। The son received visions. पुत्र दर्शन प्राप्त करता है। I don't deny that you can't receive visions. मैं ये इस बात का इनकार नहीं करता कि आपको दर्शन नहीं मिल सकते। Yes, you can. आपको दर्शन मिल सकते हैं, But here he says, लेकिन यहां पर वो कहते हैं he shows her his words of life. कि वो अपनी दुल्हन को अपने जीवन के वचन को दिखाते हैं। In other words, reveals that word to her. दूसरे शब्दों में अपने वचन को उस दुल्हन पे प्रकट करते हैं। He shows her वो उसे दिखाते हैं and she receives it. और वो उसे ग्रहण करती है। She never doubts it. वो उस पे बिल्कुल भी शक नहीं करती। Nothing can harm her, कोई भी चीज उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, not even death. यहां तक कि मृत्यु भी नहीं। For if the seed be planted क्योंकि अगर बीज बोया जाए with seed, the word, कौन सा बीज? वचन।
Where is it planted? वो कहां बोया जाता है? In the bride. दुल्हन के अंदर। The water will raise it up again. पानी उसे दोबारा से बाहर निकाल के लेके आ जाएगा। How will that water come? वो पानी कैसे आएगा? As a rain. एक बारिश के रूप में। It'll come as the Holy Ghost. पवित्र आत्मा के रूप में वो आएगा पानी। Quicken that word उस वचन को जगाएगा and raise up again. और उसे फिर से उठा देगा। Yes, amen. आमेन। Then I got a great big hallelujah. फिर मेरे पास एक बहुत बड़ा हालेलुया है। Here is the secret. यहां पर है वो भेद। The word is in the bride. वचन दुल्हन के अंदर है। And the mind of Christ. और मसीह का मन। Not just the word, केवल वचन ही नहीं है दुल्हन में, the mind of Christ. मसीह का मन भी है। To know what he wants done with the word. ताकि इसको जान पाए कि वो क्या चाहते हैं वचन के साथ किया जाए। So this bride knows what he wants done with this word. तो ये दुल्हन जानती है कि वो क्या चाहते हैं कि उनके वचन के साथ किया जाए। In other words, when he's giving you the word, दूसरे शब्दों में जब वो आपको वचन दे रहे हैं, he has a purpose. उनके पास एक उद्देश्य है। And what does his mind say? और जो कुछ उनका मन कहता है, She has that mind दुल्हन के पास वो मन है to know what he wants done with that word. और वो ताकि वो जान पाए कि वो क्या चाहते हैं उनके वचन के साथ किया जाए। In other words, the word is not just given like that. दूसरे शब्दों में वचन यूं ही नहीं दिया जाता। The word serves a purpose. वचन एक मकसद को पूरा करता है। And she has that mind और उसके पास वो मसीह का मन है to know what he wants done with the word. कि वो उस बात को जानते कि वो क्या चाहते हैं उनके वचन के साथ किया जाए। And she does it in his name. और वो उनके नाम पे इसको करती है। She has thus saith the Lord. दुल्हन के पास यहोवा यूं फरमाता वाला वचन है। Then it is germatized. फिर ये जर्मेटाइज माने कि अंकुरित होता है। So the Holy Spirit waters it और पवित्र आत्मा उसे सींचता है until it is grown and serves its purpose. जब तक कि वो उग करके अब उसके मकसद को पूरा ना करे। You see that when it says she has thus saith the Lord, आप देखिए जब ये कह रहे हैं कि उसके पास यानी कि दुल्हन के पास यहोवा यूं फरमाता वाला वचन है, that thus saith the Lord came through a prophet. ये यहोवा यूं फरमाता वाला वचन एक नबी के मार्फत आया। But that thus saith the Lord from the prophet becomes her thus saith the Lord. लेकिन वो दस से द लॉर्ड जो नबी से आया अब दुल्हन का दस से द लॉर्ड बन गया। Are you understanding it? क्या समझ रहे हैं इस बात को? She is that final voice वो है वो आखिरी आवाज, अंतिम आवाज under her messenger. अपने संदेश वाहक के नीचे। Amen. आमीन। Then it is germatized. और फिर यह अंकुरित होता है So the Holy Spirit waters it और पवित्र आत्मा उसे सींचता है until it is grown and serves its purpose. जब तक कि उग करके अपने मकसद को पूरा ना कर दे। They do only His will. वे यानी कि दुल्हन जो है वो केवल मात्र उनकी इच्छा को करते हैं। Amen. आमेन। I'll believe that. मैं इस पे विश्वास करता हूं। No one can persuade them different. कोई उन्हें किसी फर्क चीज के लिए जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। They have thus saith the Lord. उनके पास गॉड रिचली ब्लेस यू माय ब्रदर, उनके पास यहोवा यूं फरमाता वाला वचन है Or they keep still. या वो शांत रहते हैं। Then they will do the works of God, फिर वो खुदा के काम को करेंगे। for it is Himself in them continuing His word to fulfill. क्योंकि ये वो स्वयं यानी कि खुदा स्वयं उनमें होते हुए अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं और वचन को पूरा करते हैं। As He did complete in His days. जैसे उसने अपने दिनों में पूरा किया था। All things सब चीजें when He was here. जब वो यहां थे He did not complete all उन्होंने सब चीजें पूरी नहीं करी when He was here. जब वो यहां थे, For it was not time yet. क्योंकि तब समय था नहीं उसके लिए। And that is where we stopped last Tuesday और ये वो जगह है जहां हम पिछले मंगलवार रुक गए थे to see the things which were left, ताकि उन चीजों को देखें, वो चीजें जो छोड़ दी गई थी, which are now to be fulfilled
in the bride in these last days. जो कि आज पूरी होंगी इस दुल्हन के मार्फत इन अंतिम दिनों में। So are you with me till now? क्या अब तक आप मेरे साथ हैं? Listen to this very, very carefully. इसे बड़े ध्यान पूर्वक सुनिए। They do only His will. Now, first of all, let us see that first point which we wrote. आइए सबसे पहला पॉइंट हम देखें जिसको कि हमने पिछली बार लिखा था। What did Christ leave? मसीह ने क्या चीज छोड़ा था? What did He leave? क्या छोड़ दिया था? He left it undone. जिसको कि उसने उसको किया नहीं था और उसको ऐसे ही अधूरा छोड़ दिया था। When He came जब वो आए in His first coming, अपनी पहली आमद में, He came to Israel वो इज़राइल में आए and He preached to the lost sheep of Israel. और इज़राइल की खोई हुई भेड़ों को उन्होंने प्रचार किया। Is that right? क्या बात सही है? He also preached to the Samaritans. उन्होंने सामरियों को भी प्रचार किया। Did He visit the Samaritan woman? क्या वो सामरी औरत को उन्होंने विजिट किया? Amen. आमीन। So in His first coming, He visited the Jews and Samaritans. तो अपनी पहली आमद में उन्होंने यहूदियों से और सामरियों से उनकी सुधि ली। But when a Gentile came, लेकिन जब अन्य जाति आए, He said it's not good to give children's bread to dogs. उसने कहा कि बच्चों की रोटी कुत्तों को देना रवा नहीं। But by her faith, she opened a season for herself, yes. लेकिन अपने विश्वास के द्वारा उस स्त्री ने अपने लिए एक मौसम को खोल दिया। Though it was not time for the Gentiles. यद्यपि अन्य जातियों का समय था नहीं, But she got healing from Him. लेकिन उनके द्वारा उन्हें से चंगाई मिली। And what a message Brother Branham preached from it called perseverance. और वहां से नबी ने क्या खूब संदेश प्रचार किया, लगातारिता। Can you say amen? क्या आप आमीन कह सकते हैं? But then, what did He leave? लेकिन क्या कुछ था जो उन्होंने छोड़ दिया था? After His death, burial and resurrection, उनके मरने, गाड़े जाने और पुनरुत्थान के बाद now He gives the last commission. अब वो अंतिम कमीशन देते हैं। Matthew 28, मत्ती 28, Mark 16, मरकुस 16, and these scriptures you can go home and read. और ये आयतें आप जाके घर में पढ़ सकते हैं। Go ye into all the world सारे जगत में जाओ and preach the gospel. और सुसमाचार का प्रचार करो। You know, last time I said make disciples. आपको याद है पिछली दफा मैंने कहा था कि चेले बनाओ। You know, it's strange, it's not written in English. आप देखिए, बड़ी अचरज की बात है कि ये अंग्रेजी में नहीं लिखा। But when you go to the original translation, लेकिन जब आप उस मूल ट्रांसलेशन पे जाएं, it means make disciple. इसका अर्थ यही है कि तुम जाके चेले बनाओ। Then I got a quote of the prophet, फिर मुझे नबी का एक हवाला मिला and the prophet said directly, और नबी ने सीधे सीधे बोला, this is his commission. ये उनकी कमीशन है, Go जाओ and make disciples. और चेले बनाओ। So how accurate the Holy Ghost is. तो पवित्र आत्मा कितने सटीक हैं। Where the disciples? Where these disciples? Where to make these disciples? इन चेलों को कहाँ बनाए? So preaching तो प्रचार करना of gospel सुसमाचार का to the Gentiles अन्य जातियों को and make disciples. और चेले बनाना, Make disciples. और चेले बनाना। Now I'm going to underline this word preach, अब मैं शब्द प्रचार को अंडरलाइन कर रहा हूं, because with that comes the second point, क्योंकि इसी के साथ दूसरा पॉइंट आता है which Brother Branham said. जो भाई ब्रैनम ने कहा। Brother Branham said preaching does not just mean preaching word. नबी ने कहा प्रचार का मतलब केवल वचन का प्रचार ही नहीं है, It means demonstration. इसका अर्थ है कार्यान्वित करना, Demonstration of the power सामर्थ का कार्यान्वित करके दिखाना, of God. खुदा की सामर्थ का कार्यान्वित करके दिखाना। What did Brother Paul said? पौलुस भाई ने क्या कहा? I didn't come among you with excellency of speech. पौलुस भाई ने कहा कि मैं आपके सामने बहुत उत्तम बातें रखते हुए नहीं आया, ज्ञान की उत्तमता ज्ञान के की साथ. उत्तमता के साथ नहीं आया, That your faith should not stand on any wisdom of man, कि तुम्हारा विश्वास किसी मनुष्य के ज्ञान और बुद्धि पे खड़ा ना और टिके ना, but I came with demonstration of the power. लेकिन मैं सामर्थ के कार्यान्वित के होने के साथ आया हूं। Now see, this bride has the mind of Christ and knows that this is His will. अब दुल्हन जिसके पास मसीह का मन है, वो इस बात को जानती है कि ये है उनकी इच्छा। If this is His will, अगर- am I performing it? अगर ये उनकी इच्छा है और मैं इसको करूं,
I'm saying if this is his will, अगर ये उनकी इच्छा है, this is what he said. ये तो उन्होंने कहा, Am I doing it? क्या मैं इसे कर रहा हूं? Are you doing it? क्या आप इसे कर रहे हैं? I think understanding it. मैं सोचता हूं कि आप समझ रहे होंगे. Number one, पहली चीज, make disciples. चेले बनाओ. I explained it in length last Tuesday. पिछली बार मैंने पिछले मंगलवार इसको बहुत लंबे रूप में आपके सामने रखा और बताया. When you are making somebody a disciple, you have a long fellowship with that man. जब आप किसी को चेला बना रहे हैं तो आपकी एक लंबी उसके साथ संगति चलती है. You take him deep in the word. God bless you. आप वचन की गहराई में उसे लेके जाते हैं. It's not just teach him baptism, ये केवल इतना नहीं कि आपने उसे बपतिस्मा सिखा दिया give him few books. और कुछ किताबें दे दी. There's a prophet, you know, आप जानते हैं एक नबी है and there's a cloud which came. और आप जानते हैं एक बादल है जो आया. God bless you. खुदा बड़ी बरकत दे. Now push off to somewhere else. आप कहीं और चले गए. It's not like that. ऐसा नहीं है. You take that man deep in the word. आप उस जन को जब आप उसको चेला बना रहे हैं तो आप उसको वचन की गहराई में ले जा रहे हैं. You are teaching him the commandments. आप उसे आज्ञाएं तमाम सिखाते हैं. You teach him Holy Communion. आप उसे प्रभु भोज सिखाते हैं. You teach him feet washing. पांव धोना सिखाते हैं. You teach him tithing. आप उसको दशमांश देना सिखाते हैं. You see, these are things to be taught. आप देखें ये तमाम चीजें सिखाने जाने के लिए. Yes, you teach him what it means, the church order, sorry. आप उसे कलीसियाई क्रम दिखाते हैं और सिखाते हैं. What the church order is according to the message. संदेश के अनुसार कलीसियाई क्रम ऑर्डर क्या है. So when he becomes a disciple, तो जब वो चेला बन जाता है, you see his hairs, आप उसके बालों को देखें, you see his clothes, आप उसके कपड़ों को देखें, you see his walk, आप उसकी चाल को देखें, you see his talk, आप उसके बातचीत को देखें, you see the value he gives to coming to church and observing the holy commandments. और आप देखें कैसे वो आदर देता है प्रभु के भवन में आना और तमाम आज्ञाओं का पालन करने में. You see, then he's become a disciple. जब ये तमाम चीजें उसके साथ हों तो ये वास्तविकता में एक चेला बना है. Disciple doesn't become in one day. और चेला बनना एक दिन में नहीं होता. Now, when Lord made these disciples, जब प्रभु ने इन चेलों को बनाया, every day they had some question. रोजाना उनके पास कुछ सवाल थे. Did the disciples question him? क्या चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से सवाल किए? Yes. जी हाँ. Did he answer them? और क्या प्रभु यीशु मसीह ने उनका जवाब दिया? You find a very funny picture, not forgive me for saying funny picture. You find a very strange picture. आप एक बड़ी अजीब तस्वीर पाएंगे. He shares a parable. वो एक दृष्टांत को शेयर करते हैं. Not before everybody, सबके सामने नहीं, but quietly they will ask him. लेकिन चुपचाप से फिर वो चेले जो हैं प्रभु यीशु मसीह से पूछते थे, What does it mean, please? प्रभु आपने दृष्टांत तो रख दिया लेकिन इसका मतलब क्या है? And then he rebukes them. और फिर वो उनको घुड़कते भी हैं. Are you without understanding? क्या तुम बगैर समझ के हो? But he doesn't stop. लेकिन फिर वो रुकते नहीं है. God bless you my brother. Even after rebuking them, यहां तक कि घुड़कने के बाद भी then he explains that parable. फिर वो उस दृष्टांत को समझाते हैं. The parable of the sower. बीज बोने वाले की तमसील. The parable of wheat and tares. कड़वे दाने और गेहूं के दाने का दृष्टांत. So this is a continuous discipleship. तो ये एक लगातार होने वाली मैं कहूंगा शिष्यता है. Disciple observes his master. जो चेला होता है, जो शिष्य होता है, अपने स्वामी की ओर देखता है. Paul made disciples. पौलुस भाई ने चेले बनाए. Listen now carefully. ध्यान से सुनिए. Actually not to himself. वास्तविकता में अपने चेले नहीं बनाए कि मतलब मेरे नीचे हो वो, but the disciples of Christ. लेकिन चेले किसके बनाए? पौलुस भाई ने मसीह के लिए चेले बनाए. But listen now. लेकिन आप ध्यान से सुनिए. He said, "You follow me." लेकिन पौलुस भाई ने कहा तुम मेरा अनुकरण करो as I follow Christ. ठीक जैसे मैं मसीह का अनुकरण करता हूं. So if you want to understand how to follow Christ, see me. तो दूसरे शब्दों में अगर आप मसीह का अनुकरण करना चाहते हैं तो मुझे देखें. See my routine. मेरे रोजमर्रा के जीवन दिनचर्या को देखें. See what I play importance on. किस चीज पे मैं ज्यादा जोर देता हूं. See how I work. कैसे मैं काम करता हूं. I'm not a busybody. मैं एक व्यस्त इंसान नहीं हूं. I work and I preach. मैं काम भी करता हूं और प्रचार भी करता हूं. I'm not
a load to somebody. मैं किसी के लिए भार नहीं हूं। Are these all scriptures? क्या ये तमाम वचन की आयतें हैं? You know they are the message. आप जानते हैं ये संदेश है। Yes. I don't just keep on begging money from people. मैं लोगों से जाके केवल पैसे भीख नहीं मांगता No, रहता। I don't do it. I have never been chargeable to anybody, he said. उसने कहा कि मैं किसी का भी मैं ऋणी नहीं हूं। And so you find this kind of ministry he demonstrated. आप देखिए इस किस्म की सेवकाई को उसने कार्यान्वित करके दिखाया। And when he did that, और जब ऐसा किया, people like Titus, Timothy, and so many other young observed him. लोग बाग तीतुस जैसे, तिमोथियस जैसे, इन सब ने भाई पौलुस को ध्यान से देखा। Let me read out to you a statement from the message. संदेश से मैं आपके सामने एक वाक्य को पढ़ना चाहूंगा। Second seal. दूसरी मोहर। Actually, I would have brought it out in one message, but let me bring it out here. वास्तविकता में तो मैं एक संदेश में इसको लेके आता, लेकिन मैं इसको यहां लेके आता हूं। Brother Branham is giving a comment on something Brother Leavell said. भाई ब्रैनम टिप्पणी दे रहे हैं उस बात पे, जो किसी बात पे जो कि भाई लीवेल ने बोली। This is second seal, para 14. ये दूसरी मोहर उसका 14वां अनुच्छेद है। Brother Leavell is telling Brother Branham, भाई लीवेल भाई ब्रैनम से कह रहे हैं, I am not positive, he said. Brother Bill, मैंने कहा भाई बिल मैं सकारात्मक नहीं हूं, पॉजिटिव नहीं I हूं, am not positive, मैं सकारात्मक नहीं हूं, but I believe लेकिन मैं विश्वास करता हूं Polycarp was a student of St. John. पॉलीकार्प जो था वो संत यूहन्ना का शिष्य था। That's correct. ये बात सही है, He was. वो था। I think Irenaeus was a student of Polycarp. मैं सोचता हूं कि आयरेनियस भाई पॉलीकार्प के शिष्य थे। मैं ये सवाल पूछता हूं, ये स्टूडेंट बनने की जरूरत क्या है यार? है? आप एक आदमी के शिष्य बन रहे हैं। आप जाइए, खुदा से बात करिए, खुदा आपको सिखाएगा। सीधे सीधे। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। There is some place where we need a balance. एक जगह है जहां पर हमें एक बैलेंस की जरूरत है, संतुलन की जरूरत है। I'll show you now. अब मैं आपको दिखाऊंगा। Paul died around AD 66, 67. It's around that time. पौलुस भाई 66 ईस्वी या 67 ईस्वी के आसपास मर गए। How long is the first church age? Can you put the church age here? पहली कलीसिया काल कितनी लंबी है? If you see, it's 53 to 170. वो 53 ईस्वी से लेकर के 170 ईस्वी तक है। Okay. No problem. And Paul is dying in 67. और पौलुस भाई जो हैं वो 67 में गुजर रहे हैं। So if it is 66, 67, अगर 66 67 की बात है, and Ephesus begins in 53, और इफसुस चालू हुआ 53 में, within 14 years, the messenger is gone. 14 साल के अंदर अंदर संदेशवाहक उस कलीसिया काल का चला गया। Yes. जी हाँ। Then what happened? फिर क्या हुआ? गॉड ब्लेस यू ब्रदर। ये है बात। What happened when the messenger was gone? क्या हुआ जब संदेश वाहक चला गया? Now I'm going to show you what happened. अब मैं आपको दिखाऊंगा क्या हुआ। John was compiling the letters of Paul. यूहन्ना, संत यूहन्ना जो थे वो पौलुस की पत्रियों को कंपाइल कर रहे थे, मिला रहे थे। अच्छा, मैसेज में कौन पहले आया, पौलुस या यूहन्ना? यूहन्ना चेला है प्रभु यीशु मसीह का, जो पहले आ चुका है, और काफी बाद में पौलुस भाई का कन्वर्जन हुआ, जो मसीहों को सताने वाला था। जॉन तो पहले से, जॉन 120 में है। यस। एक सीनियर भाई एक जूनियर के मैसेजेस को कंपाइल कर रहा है, क्योंकि वो ये सीनियर जूनियर नहीं देख रहा, वो ये देख रहा है ये आदमी था कौन। आमीन। ये कौन सा मैसेज था जो ये प्रीच कर गया। यू नो दैट इज टुडे बाइबल। आप जानते हैं आज ये बाइबल है। सिटिंग इन डंजन्स, उन्हें काल कोठरियों में बैठे हुए, थ्रोन ब्रेड, ईटिंग दैट, रोटी उनके सामने फेंक दी जाती थी, उसको खाते थे। मोल्डेड ब्रेड,
और ऐसी रोटियां जिसपे की फफूंदी लगी हुई है, rats moving in that cellar. और आप पाएंगे उस कारागाह में कैसे चूहे घूम रहे हैं। But the Holy Ghost in Paul was stronger. लेकिन पवित्र आत्मा जो पौलुस भाई में था वो ज्यादा शक्तिशाली था। And there he is writing the letters. वहां वो उस पत्री को लिख रहे हैं, Colossians, Ephesians, Thessalonians. कोलोसियों, इफिसियों, थिस्सलुनीकियों। And now what is Brother John doing? और भाई जॉन क्या कर रहे हैं? He is compiling the epistles of the messenger. संदेशवाहक की पत्रियों का संकलन कर रहे हैं। That is what he was doing यही वो कर रहे थे when he was caught by Rome. जब वो रोम के द्वारा पकड़े गए And then he was taken to Patmos. और फिर वो पटमस ले जाए गए। John is giving importance to the writings of Paul. यूहन्ना भाई जो हैं वो भाई पौलुस की पत्रियों को कुछ ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, He's compiling it. वो उसका संकलन कर रहे हैं। And then he's put in exile at Patmos. और फिर वो पटमोस पे एकांत जगह पे पहुंचा दिए गए। Then God said, तब खुदा ने कहा, I'll make you also write a book. मैं तेरे द्वारा भी एक किताब लिखवाऊंगा, That's called the book of Revelations. जिसे कहते हैं प्रकाशित वाक्य की किताब। And now from Patmos he came back to Ephesus. और पटमस से वापस वो इफिसुस आए। Now what happens? अब क्या हुआ? Polycarp becomes a student of John. पॉलीकार्प शिष्य बन जाते हैं भाई जॉन के। अब देखिए ये शिष्य हैं और ये कहानी चल रही है शिष्यों के बीच में। Polycarp is always moving with John. पॉलीकार्प हमेशा भाई जॉन के साथ साथ चल रहे हैं। What happens? क्या हुआ? John is handing over the epistles to Polycarp. भाई जॉन जो है वो पत्रियों को, जो कि पौलुस की पत्रियां जो हैं, आप पॉलीकार्प भाई को सौंपते हैं, And also that book. और उस किताब को भी जो कि प्रकाशित वाक्य की है। And then what happens? और फिर क्या होता है? Polycarp hands it to Irenaeus. पॉलीकार्प भाई आरेनियस भाई को सौंपते हैं। Now notice, अब ध्यान दीजिए, Paul died in 67. पौलुस भाई 67 में गुजर गए Ephesians church ends in around 170. और इफिसुस कलीसिया काल 170 के आसपास खत्म हुआ। 67 to 170 is 100 years. 67 से 170 100 साल लगभग है। What was happening during these 100 years? इन 100 साल के अंतराल में हुआ क्या? The epistles are being handed over from one disciple to another disciple. जो पत्रियां हैं एक शिष्य से, एक चेले से दूसरे चेले के हाथ सौंपी जा रही हैं। And that is where Jude said, और ये वो जगह है जहां पर यहूदा ने कहा, contending for the faith विश्वास के लिए लड़ते रहना, which was once delivered to the saints. जो कि एक बार संतों को सौंपा गया। I hope you're understanding it. मैं सोचता हूं कि अब आप समझ पा रहे होंगे। And whenever they used to get those books, और जब कभी उन्हें वो किताबें मिलती they थी, used to put it to their hearts, दिल से लगा लेते थे, read it, पढ़ते थे, follow it, उसको का अनुकरण करते थे, became a disciple. और एक चेला बन गए। So one disciple made another disciple, तो एक चेले ने दूसरे चेले को बनाया, and another one made another. फिर अगले ने फिर एक और को बनाया। Actually, they're the disciples of Christ, वास्तविकता में तो ये मसीह के शिष्य थे, but through these people. लेकिन इन लोगों के मार्फत। So are you understanding? तो क्या आप समझ रहे हैं? Yes, this is very, very important to understand. जी हाँ, ये बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है समझना That where is the Holy Ghost working? कि पवित्र आत्मा कहाँ काम कर रहे हैं। So I'm just giving you a small overview. तो मैं आपको एक छोटा ओवरव्यू दे रहा हूं। So it was handed over, तो ये सौंपा गया, and now that same commission comes today. और वो ही कमीशन आ जाती है, Make disciples, चेले बनाओ, preach the gospel सुसमाचार का प्रचार करो in the entire world. पूरे जगत में। There's no boundary. कोई सीमा नहीं है, Wherever the Lord leads. जहां कहीं प्रभु लेके जाएं। But now comes another point. लेकिन अब आता है एक और पॉइंट, They do only His will. कि दुल्हन जो है वो केवल उनकी इच्छा को करती है। For just a minute. The son can do nothing but what the father shows. पुत्र कुछ नहीं कर सकता जब तक कि पहले पिता उसे दिखा ना दे। Bride can do nothing but what Christ shows. दुल्हन कुछ नहीं कर सकती जब तक मसीह उसे न दिखा दें। Now let's take first example. आइए पहला उदाहरण लेते हैं। A member of the bride, एक दुल्हन का सदस्य Paul. पौलुस He भाई, is the messenger. वो संदेशवाहक है। He wants to go to Asia वो एशिया में जाना चाहते हैं to preach the gospel. ताकि जाके सुसमाचार का प्रचार करें।
They in the bride do only his will. वे जो दुल्हन में है केवल मात्र उनकी इच्छा को करते हैं। And while he's praying, और जबकि वो दुआ कर रहे हैं, suddenly he sees a dream. I think it was a dream. अचानक से वो एक ख्वाब को देखते हैं, मैं सोचता हूं ख्वाब था, Where he sees a man from Macedonia, जहां पर वो मकदूनिया के एक आदमी को देखते हैं that is Greece, जो कि यूनान है। come and help us. आओ और हमारी मदद करो। He wants to go to Asia, वो तो आसिया जाना चाहता है, but the Holy Spirit said, लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा no, go there. अब वहां जा। What about Philip? फिलिप्पुस के बारे में क्या? Go there. वहां पर चला जा, जाके मार्ग Join में up with that eunuch. और जा करके उस खोजे से मुलाकात कर। Is that right? आमीन, क्या बात As सही? many as other sons of God are led by the Spirit of God. जितने खुदा के पुत्र हैं वो खुदा की आत्मा के अनुसार चलते हैं। What about Brother Branham? भाई ब्रैनम के बारे में क्या? When he came to Durban जब वो डरबन आए and he was preaching in Johannesburg और जोहान्सबर्ग में प्रचार कर रहे थे and Durban, और डरबन में he wanted to stay there. वो वहीं टिकना चाहते थे। You remember his South Africa testimony? आपको याद है उनकी दक्षिणी अफ्रीका की गवाही? He wanted to stay there, वो वहां पे रुकना चाहते थे, but the committee, लेकिन जो वहां पर समिति थी they wanted to take him to other places. वो उन्हें कहीं और लेके जाना चाहते थे। And how he said, I don't want, please, I don't want to go. और वो उन्होंने कहा नहीं, कृपया मैं जाना नहीं चाहता, मैं जाना नहीं चाहता। Holy Ghost tells me, stay here. पवित्र आत्मा मुझे यहाँ रुकने को कह रहा है, But the committee was speaking else. लेकिन कमेटी जो थी वो कुछ और बोल रहा था। Go there. वहां चले जाओ। We have already organized a meeting. हमने पहले से एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर ली है। It became so much that he asked them to stop the car and he got out of the car. इस हद तक बात पहुंच गई कि भाई ब्रैनम ने उनसे कहा गाड़ी रोको, और भाई ब्रैनम गाड़ी से उतर के बाहर निकल गए। Finally, I mean, he had to follow what they said. आखिरकार उन्हें उसी बात को फॉलो करना पड़ा जो वो लोग कह रहे थे, And he returned back with amoeba in his stomach. और वापस लौट के आए अपने पेट में एमीबियासिस के साथ, अमीबा के साथ। You know the story? आप जानते हैं कहानी? He said, I disobeyed the Lord. उन्होंने कहा मैंने प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं किया। God told me to stay there, but I went somewhere else. खुदा ने मुझसे कहा था तू वहीं रुके रहना, लेकिन मैं कहीं और चला गया। You see, this is the character of the bride. आप देखिए ये दुल्हन का चरित्र है। She follows his will. दुल्हन जो है वो केवल मात्र मसीह की इच्छा का अनुकरण करती है। She is not a random preacher. वो अकस्माती प्रचारक नहीं है। She doesn't just preach randomly. मतलब वो रैंडमली का मतलब बिना क्रम के प्रचार नहीं करती। She follows the leading of the Lord. वो प्रभु की अगुवाई का अनुकरण करती है। Brother Lopez is sitting there. भाई लोपेज यहाँ बैठे हैं। I'll tell you. मैं आपको बताना चाहता हूं, When the first time the message went to Meerut, जब पहली दफा संदेश मेरठ में गया, Brother Lal, Brother Tony, Brother Peter, भाई लाल, भाई टोनी, भाई पीटर, and later I also went there for some time. और बाद में मैं भी कुछ समय के लिए वहां पे गया। I saw a dream. मैंने ख्वाब देखा, And at that time, another brother was there. Now he's no more. Brother Prem Masi, yes. और उस समय वहां पर एक और भाई था जिसका नाम भाई प्रेम मसीह, वो है नहीं, He had gone to Vishakhapatnam, वो yes. विशाखापट्टनम चले गए। I'm seeing a ship. मैं एक जहाज देख रहा हूं, And I'm seeing these brothers. और मैं इन भाइयों को देख रहा हूं, And they unloaded a big, what do you call? उसको क्या, बोरी को क्या कहेंगे? Sack. और उन्होंने एक बड़ी बोरी को वहां पे उतारा, And so many fishes came. और उसमें इतनी सारी मछलियां निकल के आईं। And they said, see, there are so many fishes here. और कह रहे देखो कितनी सारी मछलियां हैं यहाँ पे। I woke up in the morning. जब मैं सुबह उठा, I said, there will be some people in Meerut. मैंने कहा, कुछ लोग होंगे मेरठ में। I saw that dream. मैंने उस ख्वाब को देखा था। Lots of ups and downs came. बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, But finally you find there's some fish there. लेकिन आखिर आप पाते हैं कि वहां पे कुछ मछली हैं। Yes. जी हाँ, I saw it when the work began. मैंने इसको तब देखा जब काम वहां चालू हुआ। This is another story. ये फर्क कहानी है। प्रचार किसी घर में शुरू होता है, बचता फिर कोई और है, फिर निकल के फाइनली कोई और आता है। जब दिल्ली में मिनिस्ट्री शुरू हुई, यही हुआ था भैया। जब मैं भी था उसमें, यस, क्योंकि छोटे थे लेकिन याद है सब। तो एक थे, नाम नहीं लूंगा, उनके घर में मेहरौली में मीटिंग शुरू हुई थी। मेहरौली में मीटिंग वहां शुरू हुई। उन्होंने दरिया बिछाई, सब अरेंजमेंट किया। उस मीटिंग में आए दो और, वो बचे, वो जहां थे वो वहीं के वहीं रहे। तो घर किसी का खुला, फिर बचा कोई और, फिर वहां से बचा कोई और, फिर
फाइनली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होके एक ग्रुप निकल के आया जो कि बिल्कुल अलग था. बट यू सी फाइनली द फिशेस डू कम. लेकिन आप पाते हैं आखिरकार मछलियां आई जाती हैं. इज दैट राइट? क्या बात सही है? So then the bride do only his will. वे जो दुल्हन में हैं वो केवल मात्र मसीह की इच्छा को पूरा करती हैं. They do only his will. केवल उसकी इच्छा करती हैं पूरी. So I just gave you an example. मैंने आपको केवल एक मिसाल दिया. Demonstration of the power of God where? To the Gentiles. खुदावंद की सामर्थ का कार्यान्वित करना कहां पे? अन्य जातियों के बीच. To the Gentiles. I'll write that word, Gentiles. अन्य जाति में शब्द को यहां लिख रहा हूं. So these are the things left. Let's see some more things. यह है कुछ बातें, कुछ चीजें जो कि छोड़ दी गई थी. आइए हम कुछ और चीजों को भी देखते हैं. Turn with me to Hebrews we just read. इब्रानियों जिसको अभी हमने पढ़ा, आइए हम उसको वापस निकालते हैं. Hebrews 2. इब्रानियों 2. Here Paul is talking about man यहाँ पौलुस भाई मनुष्य के बारे में बात कर रहे हैं. and the son of man. मनुष्य के पुत्र के बारे में. And see verse 8. और 8वीं आयत को देखें. Please read in Hindi, brother. तूने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया, इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया तो उसने कुछ भी रख ना छोड़ा जो उसके अधीन ना हो. पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते. When you read the message Hebrews, जब इब्रानियों वाला संदेश आप पढ़ें, Brother Branham explains what was left, भाई ब्रैनम समझाते हैं क्या चीजें थी जो छोड़ दी गई, which is still not under his feet. जो अब तक के उसके पांव के अधीन नहीं है. Death. मृत्यु. Death is under the feet of Christ, yes. हाँ, मौत मसीह के पांव के नीचे है. But other people, लेकिन दूसरे लोग, you and me, आप और मैं, I would say the church, मैं कहना चाहता हूं कलीसिया, still death has a hold on the body. आज भी मृत्यु का अधिकार इस जिस्म पे है. Is that right? क्या बात सही है? But in this last age, लेकिन इस अंतिम युग में, at the last trump, अंतिम तुरही पे, O death, where is thy sting? हे मौत, तेरा डंक कहां रहा? O grave, where is thy victory? हे कब्र, तेरी फतेह कहां रही? Now this bride has that mind अब इस दुल्हन के पास वो मन है to know this. इस बात को जानने के लिए, In these last days, इन अंतिम दिनों में death will be conquered. मृत्यु पे जय प्राप्त की जाएगी. I'm writing a wrong spelling, I think. Conquered, whatever. Conquered. मृत्यु पे गलबा प्राप्त किया जाएगा. Yes, death will be conquered. मृत्यु पे गलबा प्राप्त किया जाएगा. She has that mind. दुल्हन के पास ये बुद्धि, ये मन है. She knows this. वो इस बात को जानती है. This is the age ये है वो युग that death will be conquered. जिसमें मौत पे जय प्राप्त की जाएगी. Literally, that physical death will be conquered. वास्तविकता में जो कि हकीकी मौत है उसके ऊपर गलबा प्राप्त किया जाएगा. Some who are sleeping will rise again, कुछ जो सोए हुए हैं वो जी उठेंगे, and the living ones will be changed. और जीवते जो हैं वो बदल जाएंगे. That he didn't do in his first coming. ये काम उन्होंने अपनी पहली आमद में नहीं किया. There he raptured the Old Testament saints. वहां पर उन्होंने पुराने नाम के संतों का रैप्चर किया. But in this age, लेकिन इस युग में what he had left, उन्होंने क्या छोड़ा था? the bride part दुल्हन वाला हिस्सा. from the Gentiles, अन्य जातियों में से जो दुल्हन वाला हिस्सा है, to rapture them. कि उनका रैप्चर कर दें. And she has that mind और दुल्हन के पास वो मन है to know this, इस बात को जानने के लिए. that age is not future, ये वाला युग आगे भविष्य में नहीं है. that age is now, वो युग आज है, अभी है, where death will be conquered. जब मृत्यु पे जय प्राप्त किया जाएगा. Where? कहां पे? In our bodies. हमारे जिस्मों में. A day is arriving. एक दिन आने वाला है. Sorry. God bless you, my brother. A day is arriving एक दिन आने वाला है where death will have no power over these bodies. जहां मृत्यु का कुछ भी जोर नहीं होगा इन शरीरों पे. Old age will not have any power. वृद्ध अवस्था का कोई भी सामर्थ्य नहीं, अधिकार नहीं होगा इस देह पे. And she knows अब वो जानती है why she has been given this book, उसको ये किताब क्यों दी गई है, why she has been told to eat it.
क्यों उससे कहा गया इस पुस्तक को खा ले? She knows what he wants done with the word. वो जानती है कि वो क्या चाहते हैं उनके वचन के साथ किया जाए. When you become the word, जब तुम वचन बन जाओ, death will be conquered. मृत्यु पे जय प्राप्त कर ली जाएगी. Because the one on the pale horse is death. क्योंकि वो जो कि पीले घोड़े पे सवार है वो मृत्यु है. And the one on the white horse, और वो जो कि सफेद घोड़े पे on है, him is written the word of God. उस पे लिखा है खुदा का वचन. And those who are following him और वे जो कि उसके पीछे पीछे सवारी कर रहे हैं, is the bride of Christ. वो मसीह यीशु की दुल्हन है. They have life उनके पास जीवन है and they will finish that death. और वो उस मृत्यु को खत्म कर देंगे. So she has that mind. तो उसके पास वो मन है. Another scripture. एक और आयत Left undone. जो कि छोड़ दिया गया अधूरा. Romans. रोमियो की पत्री. Just few things I'm trying to share. कुछ बातें जो मैं कोशिश कर रहा हूं आपके सामने शेयर करने की. Romans chapter 8, रोमियो उसका 8वां अध्याय reading from verse 18. और उसकी 18वीं आयत से हम पढ़ रहे हैं. For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है. As if some people are sitting before Brother Paul who are suffering. ऐसा लगता है जैसे मान लीजिए कि ऐसा लगता है दिखता है पौलुस भाई के सामने कुछ लोग हैं जो कि सह रहे हैं और दुख उठा रहे हैं. And they are sitting, they are crying, they are weeping, and they are not in very good spirits. और वो बैठे हुए हैं, रो रहे हैं, कलप रहे हैं और वो अच्छी आत्मा में नहीं हैं. And then Brother Paul looks at them and says, और पौलुस भाई उनकी ओर देखते हैं और कहते हैं, don't look at your sufferings. आपने क्लेशों को मत देखो. Don't look at this present time. इस वर्तमान के समय को मत देखो. This is nothing compared to that glory वो उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है अगर तुलना की जाए, which shall be revealed in us. जो कि हम में प्रकट होगी. Oh, there is a great reward for the saints of God. खुदा के संतों के लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है. Can you say amen? क्या आप आमीन कह सकते हैं? Verse 19. 19वीं आयत. For the earnest expectation of the creature waiteth for the manifestation of the sons of God. क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से खुदा के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है. Verse 20. Yes, brother, you read in Hindi. 20वीं आयत. क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई Yes. कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर खुदा के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी. And that brings us to the fourth point. और यह चीज हमें लेके आती है उस चौथे पॉइंट पे. Deliverance of the creation. सृष्टि का छुटकारा. Deliverance of creation. सृष्टि का छुटकारा. And this bride has the mind of Christ to know that this is the time. और ये दुल्हन जिसके पास मसीह का मन है वो जानती है ये वो समय है when this creation shall be delivered. जबकि ये सृष्टि स्वतंत्र होगी, छुड़ाई जाएगी. What happened when that mind came? क्या हुआ जब वो मन आया? All that was in God जो कुछ खुदा में था poured in Christ. मसीह में उंडेल दिया गया. Second, दूसरा, all that was in Christ जो कुछ मसीह में था poured in the bride. दुल्हन में उंडेल दिया गया. Now she has the mind of Christ. अब उसके पास मसीह का मन है. Is that right? क्या बात सही है? Then तब the processes वो तमाम क्रियाएं by which the earth is restored back to the Garden of Eden. जिसके द्वारा पृथ्वी वापस बहाल की जाती है बाग एदन की अवस्था में. Now, I'm asking you a question. मैं आपसे सवाल पूछता हूं, Does this bride have a part in the deliverance of this creation? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या दुल्हन का कोई हिस्सा है इस सृष्टि के छुटकारे में? Why is the creation waiting for sons of God? सृष्टि क्यों बड़ी आशा भरी दृष्टि से खुदा के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही है? It is through these manifested sons ये इन प्रगटी पुत्रों के द्वारा होगा who will bring these mysteries जो कि इन भेदों को लेके आएंगे, that the earth will be finally renewed back again. जिसके द्वारा पृथ्वी वापस नवीनीकरण उसका होगा और वो पहुंच जाएगी उस पहली वाली अवस्था में. आपको आज एक गहरा पॉइंट बताता हूं God bless you, my brother. God richly bless you. और दो सिंपल लाइनों में बोलूंगा. आरंभ में खुदा ने कहा उजाला हो, ये हो, वो हो, आकाश और पृथ्वी की आपने सृष्टि करी.
रोशनी बनाई, जानवर, पेड़ पौधे सब बनाए। फिर भाई बहनों ने मैसेज बोला, खुदावन बोलते थे लेट देयर बी, लेट देयर बी, ऐसा हो जाए। फिर ऐसा एक दिन आदमी परेशान हो गया, हम आपकी आवाज नहीं सुन सकते, हमें डर लगता है, सीनै पहाड़ पे। हाँ जी। तब खुदा ने कहा ठीक है, अब मैं डायरेक्टली नहीं बोलूंगा, अब मैं एक आदमी में से बोलूंगा, इनमें से एक आदमी चुनूंगा जिसका नाम एक नबी होगा, और उसमें से मैं बोलूंगा, और अब वो आदमी बोलेगा लेट देयर बी, अब वो मेरा लेट देयर बी होगा, आमेन, और वो होगा। आमेन, क्या ये सच्चाई है? आमेन। आप समझ रहे हैं? फ्रॉम गॉड्स माउथ टू मोसेस माउथ। खुदा के मुंह से मूसा के मुंह में। इज दैट राइट? क्या बात सही है? नाउ 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 फॉलो दैट। इसका अनुकरण करें। अब खुदा ने कहा, जब वो प्रभु यीशु मसीह के रूप में आए, द वर्क्स दैट आई डू यू शैल डू ऑल्सो। जो काम मैं करता हूं वो काम तुम भी करोगे। नाउ ही वॉन्ट्स टू मेक यू हिज माउथ। अब वो आपको अपना मुंह बनाना चाहते हैं। अब सुनिए, पृथ्वी गिर गई, पृथ्वी पाप में पड़ गई, पृथ्वी के ऊपर एक श्राप आ गया। अब खुदा आके डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, सुनिए, पृथ्वी वापस आ जा। अब वो एक नबी में घुसेंगे और उससे प्रचार करवाएंगे भविष्य का घर। आमेन, आमेन। अब ये भविष्य का घर प्रचार नहीं है, ये बोलना है लेट देयर बी। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। और ये भविष्य का घर आ जाएगा। आमीन, आमीन। कुछ बात समझ में आई आपके? बिल्कुल। He will use a mouth वो एक मुंह को इस्तेमाल करेंगे to speak। बोलने के लिए। आइए एक वचन पढ़ें। एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है। आमेन। Turn with me to the book of Jeremiah। मेरे साथ निकाले यिर्मयाह की किताब, Chapter 1। उसका पहला अध्याय। यिर्मयाह 1। And read from verse 4, brother। और मैं चौथी आयत से पढ़ रहा हूं। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूं। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कहे कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। यहोवा की यही वाणी है। पढ़ते जाइए। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। मेरे वचन थे, ये मेरा विचार था, लेकिन डाल दिया अब मैंने तेरे मुंह में। आमेन। आगे पढ़िए। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। ये क्या चक्कर है? हां जी। एक आदमी, वो भी एक लड़का, एक जगह खड़ा है और वो जातियां बसाएगा या गिराएगा, देश गिराएगा, देश उठाएगा। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई भाई। बहुत ही बड़ी बात हो गई भैया। कैसे करेगा? युद्ध लड़के, मिसाइलें फेंक के, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। ये केवल एक काम करेगा, ये बोलेगा, रशिया मूव करेगा, बस, और रशिया मूव करेगा। आमेन। ये केवल खड़े खड़े बोलेगा कि
इजराइल वेटिकन के साथ वाचा बांधेगा और इजराइल बांधेगा। आमीन। ये केवल पुलपिट पे खड़े होके बोलेगा, रूस बॉम्ब डालेगा Amen. और 1 घंटे में वेटिकन बर्बाद हो जाएगा। वंडरफुल। और वेटिकन बर्बाद हो जाएगा। आमीन। ये खड़े खड़े बर्बाद करेगा। आमीन। लोग सोचेंगे ये प्रचार कर रहा है, लोग सोचेंगे ये तो एक मैसेज दे रहा है। किसी के दिमाग में ये बात नहीं आएगी ये राष्ट्र खड़े कर रहा है, आमीन। ये आमीन। राष्ट्र गिरा रहा है, आमीन। गॉड ये ब्लेस यू। एक राज ला रहा है। आमीन। फिर मैंने देखा बिना हाथ से कटा हुआ एक पत्थर आया जो मूर्ति के पैर पे लगा और मूर्ति ढहा दी गई और फिर वो एक बहुत बड़ा पहाड़ बन गया। एक बोल चुका, अब वो बोल चुका, वो लेट देयर बी हो गया, अब वो होगा। आमीन। आमीन। आज मेरे पास आवाज होती है आज कि मैं इसको बोल पाता, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। मे गॉड बट आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। मैं सोचता हूं लेकिन आप समझ रहे होंगे। तू खड़े खड़े राष्ट्र गिराएगा, राष्ट्र बनाएगा। तू एक कमरे में बैठा है यर्मिया, तू एक कमरे में बैठा है वहां से बैठे बैठे, और पुराने टाइम पे वो ये वाला पंखा होता था, पंखा चल रहा है, दुआ कर रहा है और यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा। माय गॉड। सोर के लिए बोल दे, सोर के प्रधान से कह, फारस के प्रधान से कह, तुम कौन हो भाई? बहुत बड़े डिप्लोमेट, बहुत बड़े पदाधिकारी, तुम्हारा तो नाम भी नहीं आता। ओह माय। किसी को मालूम ही नहीं कि लंबी दाढ़ी लिए हुए कमरे में बैठा कोई, जिसे कोई मिलना भी पसंद ना करे, इतने दिन इस करवट, इतने दिन इस करवट। लेकिन तुझे मैंने ठहराया है, मैंने बोल दिया रूस को देखो, रूस को देखो। जब रूस तेल लेने के लिए जाएगा, बस बोल दिया तो बोल दिया। तू बोलेगा, लोग कहेंगे कुछ नहीं हुआ, बोले कुछ साल इंतजार कर लो फिर वो घटेगा। तू एक दर्शन देखेगा और जाके हलीमी से एक मीटिंग में बोलेगा, सारे लोग तेरा विरोधी बन जाएंगे। क्या बोल रहे हैं? मैंने देखा पहला दर्शन, मुसोलिनी ने इथोपिया पे चढ़ाई करी लेकिन उसका बड़ा शर्मनाक अंत हुआ। फिर एक आदमी ऑस्ट्रिया से आ, जिसका नाम अडोल्फ हिटलर होगा, जो पूरी दुनिया को विश्व युद्ध में लाएगा। फिर मैंने कारें देखी, फिर मैंने औरतें देखी जो बाद में वो वोट देंगी, फिर नैतिकता उनकी गिर गई। फिर मैंने एक बड़ी क्रूज स्त्री देखी अमेरिका में। फिर आखिरी चीज मैंने देखी, अमेरिका तबाह है, सिर्फ धुआं है, गड्ढे हैं। तू बोलेगा और वो होगा। तूने बोला, हो गया। आमीन। आमीन। क्या आज भी बोलता है? आमीन। वो आमीन। आवाज कहीं गई नहीं, वो आवाज ब्रदर गई नहीं, आमीन। वो आवाज आज भी है। आमीन। तू कौन है? तू तो कुछ भी नहीं। उंगली से कोई आए यूं मारे तू तो गिर जाएगा, लेकिन जो वचन तेरे अंदर है, आमीन। कुछ समझ में आ रही है आपके? सो अब वो लेट देयर बी खुदा के लोगों में होते हुए बोला जाता है। खुदा ने पूरा मुल्क मिस्र गिरा दिया एक आदमी से। एक आदमी, नबी ने बोला यस, वन मैन इन्वेजन, एक आदमी के द्वारा हमला। और नबी ने एक पिक्चर खींची, एक बड़ी गुस्सैल बीबी, हाँ जी, 2 लड़के, और रास्ते में फिर उसका खतना हुआ, याद है आपको? यस, जो खलड़ी फेंकी, तू यू आर अ ब्लडी हस्बैंड, तू खूनी पति है, और खुदा उसे मारने भी जा रहा था। ये कहानी चल रही है फैमिली में, लेकिन फिर फाइनली जा रहे हैं डंडा लेके 80 साल के। किस लिए? मिस्र को फतह करने, पूरे मिस्र को धूम एक डंडी से। भाई ऐसा ही होगा। आमीन।
तो ये है एक झांकी जो बाइबल में हो चुकी, जो अब दुल्हन में होगी, जो एक नबी के द्वारा बोला जा चुका। Thus saith the Lord. यहोवा यूं फरमाता है। I want to say this bride has that thus saith the Lord. मैं कहना चाहता हूं, इस दुल्हन के पास यहोवा यूं फरमाता वाला वचन है। She has those books. उसके पास वो किताबें हैं, She has those tapes. उसके पास वो टेप्स हैं। When that boycott comes, जब वो बहिष्कार आए, भैया कोई बहिष्कार नहीं आता। अब सुनिए, बहिष्कार नहीं आता, बहिष्कार बोला गया। मैं आपको थोड़ा गहराई में ले जाना चाहता हूं, इसलिए बहिष्कार आएगा। This bride will have to stop preaching. इस दुल्हन को प्रचार करना रोकना पड़ेगा। क्या वो रोकना चाहती है? नहीं, वो तो प्रचार करना चाहती है, लेकिन बोला जा चुका है। जब बोला गया तो होगा। Watch the third pull then. तब तीसरे खिंचाव को देखना। Just देखना, देखना, you just see it. देखना आप इन्हीं किन्हीं दिनों में देखो, अभी आगे की चीजें बहुत लंबी चौड़ी आ रही हैं अब पढ़ने वाली। Watch it. ध्यान से देखना। Who are we? Somebody's, nobody's. हम कौन हैं? कुछ नहीं, कोई भी नहीं। Who's Nathan? नातान कौन है? A wilderness man. एक जंगली आदमी। Who's God the seer? गाददर्शी कौन है? He's just a wilderness man. एक जंगली पुरुष है केवल। Who are these prophets? ये तमाम नबी कौन है? They come from nowhere and they disappear nowhere. वो कहीं से आ जाते हैं और कहीं पे गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं। Rugged people. और बहुत ही असभ्य लोग। Rugged people, I said, rugged. असभ्य होता है। ठुर्रे लोग, yes. असभ्य नहीं, ठुर्रे, हाँ, ठुर्रे लोग। Rugged people. ठुर्रे लोग, Wilderness man. जंगली पुरुष, Against modern civilization of their time. अपने जमाने के आधुनिक सभ्यता के बिल्कुल विरोध में, Crying against sin. और गुनाह के विरोध में बोलते हुए। Is that right? क्या बात सही है? How Amos's eyes narrowed when he looked at Samaria. कैसे आमोस ने जब सामरिया की ओर देखा, उसकी निगाहें कैसी तीखी हो गईं। The very God you serve is going to destroy you. वही खुदा जिसकी तुम सेवा करते हो तुम्हें बर्बाद कर देगा। Is that the message? क्या ये संदेश है? So now we'll come back. हम वापस लौट के आएंगे। Sorry. Deliverance of creation. सृष्टि का छुटकारा। Death will be conquered. मृत्यु पे गलबा प्राप्त होगा। He has conquered death. उसने मृत्यु पर जय प्राप्त की। But we will be released from the grip of death physically. लेकिन शारीरिक तौर से हम मौत के शिकंजे से छुड़ा दिए जाएंगे। Now. आज That work is to be done today. और यह काम आज होना जरूरी है। Deliverance of creation. सृष्टि का छुटकारा, Bringing in millennium. 1000 सालाना बादशाह का लाना। All this is the mind of Christ. ये सब कुछ मसीह का मन है। This is the will of God. ये खुदा की इच्छा है। Millennium is the will of God. मिलेनियम खुदा की इच्छा है। He said, it's not that you plant and somebody else eats. उन्होंने कहा ऐसा नहीं कि तुम बो और कोई और उसको खाए फसल को। भैया कितना मन करता है, देखो देखते हैं, खासतौर से वसंत कुंज के एरिया में जब जाओ तो दिखता है, वो जौनापुर वाला एरिया, कैसे बड़े अच्छे अच्छे फार्म हाउसेस हैं यार। एक मेरा भी होता है। तो ऊपर से खुदा कहता है, पूछ भाई कितने का है? भैया 100 करोड़, 55 करोड़। अरे भैया भैया भैया। खुदा ने कहा, अरे मूर्ख, ये सब तेरा है। आमीन। तेरा मन है। मेरी सिद्ध इच्छा है मिलेनियम। तूने कभी मिलेनियम की कल्पना करी? तूने ये सोचा कि मिलेनियम में कितने बड़े बड़े फार्म हाउसेस होंगे? तू जेब की रुपल्ली देख रहा है एक बेवकूफ की तरह। तेरे को मेरी योजना समझ में नहीं आई। संडे को मैं कह रहा था, यही फर्क है पवित्र आत्मा पाए हुए जन में और वो जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है। वो शारीरिक चीजों पे मरता है। हाँ जी। पौलुस भाई पवित्र आत्मा भरे कहते हैं, देखने में खाली लगते हैं और बहुतों को अमीर बना देते हैं। आमीन आमीन। लिखा है। अरे भाई, ये सारा संगम विहार हमारा है।
और सुनिए, वो संगम विहार नहीं होगा जो दिखाई दे रहा है, दूसरा ही संगम विहार होगा। वो उसका नाम संगम विहार नहीं होगा, वो नाम होगा जो हम रखेंगे। हाँ, सच्चाई है ये, बिल्कुल सच है, मजाक नहीं कर रहा। गॉड ब्लेस यू। ये बिल्कुल सच्चाई है। आमीन। क्या लिखा है कि वो कहे 5 नगर का मालिक हो जा। वो तो जमीनें नहीं, नगर बांटेगा। अब बनाओ फार्म हाउस अपना, कितना बड़ा बनाओगे भाई? हैं? चक्कर क्या है, वचन नहीं समझा। अच्छा, क्या फार्म हाउस के लिए हम अब खुदा की सेवा कर रहे हैं? बस ये एक पॉइंट है। खुदा ये देखता है कि तुम मेरी सेवा कर किस लिए रहे हो, ताकि मिलेनियम में राज करो, जमीनें मिलें और ये मिले, मुझे ये मिलेगा। ये सच्चा प्यार नहीं है। सच्चा प्यार ये है कि तुमने मुझसे प्यार किया, यह है चीज, इसलिए सब तुम्हारा है। आमीन। वही उसने लड़की से कहा, विल यू मैरी मी? क्या तुम मुझसे शादी करेगी? उसने मकान शिकागो का पसंद नहीं किया, उसने देखा ही नहीं, उसने उस आदमी को पसंद किया। आमीन। अब क्योंकि उसको पर्सन समझ में आ गया, जो हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन वाले मैसेज में, रिसीविंग द पर्सन, वो शख्सियत को ग्रहण करना, देन यू हैव एवरीथिंग। अब तुम्हारे पास सब कुछ है। व्हाट डिड सैम्बो से? सैम्बो ने क्या कहा? जस्ट टू लुक एट हिज फेस, केवल आपके उनके चेहरे को निहारता रहूं, नॉट द गोल्डन स्ट्रीट्स, सुनहरी सड़कें नहीं, बट जस्ट टू वॉच यू। लेकिन केवल आपको निहारते रहूं। दैट्स द रियल ब्राइड। यह है वास्तविक दुल्हन। आई थिंक यू अंडरस्टैंडिंग इट। मैं सोचता हूं कि आप समझ रहे होंगे। बट लेकिन ऑल दिस इज हर्स। ये सब कुछ उसका है। उस पर सोचती भी नहीं, दिमाग भी नहीं लगाती। क्या यार, मैं बेवकूफ़ ही रहा जिंदगी में। उस समय 1 लाख रुपए का 1 एकड़ बिक रहा था छतरपुर में। मुझ जैसे बेवकूफ़ को मिल रहा था, अरे कुछ करके खरीद लेता यार। आज तो उसकी कीमत जाने कहाँ पहुँच गई है। तब ऊपर से एक आवाज़ आई, अरे और बड़े बेवकूफ़, मैंने तुझे किताब दी, उसे कब पढ़ेगा? हाँ जी। मैं तुझे पूरा छतरपुर दे रहा हूं, ये पूरा इलाका तेरा ही है। समझ में ऐसा नहीं आता। खुदावन बोले मेरी बाइबल पढ़ो, मैंने वचन में यही लाइनें बोली हैं। आमीन। तुम फंसे रहो इन चीजों में। तुम्हें क्या चाहिए, मिरास या मैं? तुम्हारा प्यार असली किससे है? कई शादियां होती हैं जिसमें बाद में प्रकट होता है तुमने मुझसे नहीं, मेरी जायदाद से शादी करी है। दौलत से शादी की। तुम्हारा प्यार मुझसे नहीं, तुम्हारा प्यार मेरी जायदाद से था। मुझसे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। मैं उड़ जाऊं, तुम सोच रही हो, या तुम दोनों तरफ से बात है, आप सोच रहे हो कि उड़ जाएं, हटो, इनकी जायदाद मुझे मिलेगी। यह है कारण तुम्हारी शादी का। और कई शादियां ऐसी होती हैं। क्या ये सही शादी है? नहीं। सही शादी है जब पुरुष और स्त्री प्यार में है। मसीह ने हमें प्यार किया, आमीन, और हमने मसीह को प्यार किया। उन्होंने अपनी जान दी और हम भी जान देने तक वफादार बने रहे। क्या बाइबल में आए थे? आमीन। सो दिस ब्राइड हैज दैट माइंड। तो इस दुल्हन के पास वो मन है। आप समझ में आ रही है? शी इज नॉट इन अ मनी मेकिंग स्कीम। वो किसी पैसे बनाने वाली किसी योजना में नहीं है। अभी आगे आएगा वो कैसे आज आधुनिक गलीसिया में सब चल रहा है। दे डू ओनली हिज विल। वे केवल So I wrote just some point, there must be many more. मैंने केवल कुछ पॉइंट आपके सामने लिखे हैं, बहुत तेरे और होंगे। But now you see what are we doing? लेकिन क्या आप देख पा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं? We have to see, are we making disciples? हम इस बात को देखें, क्या हम चेले बना रहे हैं? हाँ। चेला बनाना मतलब भीड़ को प्रचार करना नहीं है। एक पकड़ा, फिर उस एक को गहराई में ले गए, या 2-3 लिए, उन्हें गहराई में ले गए। अब वो 2-3 दूसरों को लेके जाएंगे। आमीन। ये चेन रिएक्शन बढ़ता चला जाएगा। आपकी समझ में आ रही है? आमीन। So anyhow, so many things can be said, but I'll just go further. Para 422. 422 अनुच्छेद। Now let us stand like Joshua and Caleb. अब आइए हम यहोशू और कालेब की तरह खड़े हों। Just 1 minute, please.
Now watch close. ध्यान से देखिएगा, It's going to have a spiritual background. इसका एक आत्मिक भूमिका है। Now let us stand like Joshua and Caleb अब आइए हम यहोशू और कालेब की तरह खड़े हों, as we see the promised land coming in sight. जबकि हम उस वायदे के हुए देश को अपनी दृष्टि के सामने आता हुआ देख रहे हैं। वायदे की हुई भूमि को दृश्य में आता देख रहे हैं। कौन सी वायदे की हुई भूमि? कनान देश। अब ये क्या है जो दृश्य में आ रहा है? बदलाव, रैप्चर। हमारा नया बदन। क्या ये 2 स्पाइस लौट के आए? यस। और उन्होंने देश के फल दिखाए। हमारा देश अब दृश्य में आ रहा है। अब समझ में आ रहा है ये थियोफनी है क्या चीज। आमेन। अभी मैं आगे बढ़ता हूं। As we see the promised land coming in sight, जबकि हम इस वायदे के हुए देश को अपने दृष्टि के सामने आता देखते हैं, it's nearing the time to be given. अब समय करीब आ गया इसको देने का। In other words, rapture. दूसरे शब्दों में रैप्चर का समय करीब आ गया। Joshua, you know, the promised land of second Exodus is the baptism of Holy Ghost. आप जानते हैं वायदा किया हुआ देश दूसरे निकासी का क्या है? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। And for the third Exodus, और तीसरी निकासी के लिए actually it's a new body वास्तविकता में एक नई देह है, which he has gone to prepare. जिसके लिए वो गए उसको तैयार करने। And we can see it in view. और हम उसे दृश्य में देख सकते Can we हैं। see it in view? क्या हम इसे दृश्य में देख सकते हैं? Yes, we can. हम देख सकते हैं। It's nearing the time to be given. अब समय करीब आ गया ताकि ये दिया जाए। Joshua in Hebrew means savior यहोशू इब्री भाषा में उसका मतलब है उद्धार करता, and represents the promised end time leader to take the church over. और दर्शाता है वायदा किया हुआ अंत समय का अगुआ जो कि कलीसिया को पार ले जाएगा। कौन है ये? ये कौन है? Joshua represents the end time leader. यहोशू दर्शाता है अंत समय का अगुआ। This is the prophet. ये नबी है To take the church over. कि कलीसिया को पार लेके जाए। यही हिस्सा जब आप 7 चर्च एजेस की किताब में पढ़ें तो वहां भाई ब्रनम ने एक लाइन ऐड करवाई, लाइक पॉल। पौलुस की तरह। तो जब बोला लाइक पॉल तो फिर ये कौन होगा? ये प्रॉमिस एंड टाइम लीडर कौन है? भाई ब्रैनम। लोगों ने बोल के खत्म कर दिया पवित्र आत्मा, होली गोस्ट, लेकिन वहां लिखा है लाइक पॉल, पौलुस जैसा। सो दिस इज द प्रॉफिट ऑफ दिस एज। तो ये आज के युग के नबी हैं। Caleb represents the true believer who stayed with Joshua. कालेब दर्शाता है वो सच्चा विश्वासी जो कि यहोशू के साथ बना रहा। यहोशू बना रहा मूसा के साथ, कालेब बना रहा यहोशू के साथ। आमेन। तस्वीरें समझें, आमेन। ये तस्वीरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आमेन। Caleb represents the true believer कालेब दर्शाता है सच्चा विश्वासी who stayed with Joshua. जो कि यहोशू के साथ बना रहा। आप पूरा पैराग्राफ पढ़िए, आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा कि ये जोशुआ है कौन। हाँ जी। जिसे एंड टाइम लीडर बोला जा रहा है। आमेन, आमेन। इसका मतलब ब्रदर ये हुआ कि ऐसे कई होंगे जो अपने यहोशू के साथ रह नहीं पाएंगे। हाँ जी। They'll not be true with Joshua. यहोशू के लिए सत्यवान नहीं होंगे। Yes. या भाई अगर आप पिरगमियन चर्चेज का वो प्लीज निकालें, लेटर ऑफ द होली गोस्ट वाला पार्ट इटैलिक्स में आपको अगर मिल जाए तो आप ये वाला ही पार्ट निकाल दीजिए ताकि सबके सामने पढ़ दिया जाए, ताकि सब जान लें कि ये प्रॉमिस्ड एंड टाइम लीडर है कौन। गॉड ब्लेस यू। क्योंकि लोगों ने कहा जोशुआ होली गोस्ट, भाई मैंने बोला ना जोशुआ होली गोस्ट, लेकिन आप पढ़िए यहाँ पे भाई कि वो जोशुआ को समझा क्या रहे हैं, कौन है ये जोशुआ। अगर आपको मिल जाए
चलिए तब तक मैं आगे पढ़ता हूं, आप मेरे साथ आगे बढ़ें। Caleb represents the true believer who stayed with Joshua. केलेब दर्शाता है वो सच्चा विश्वासी जो यहोशू के साथ बना रहा। God started Israel as a virgin with his word. खुदावन ने अपने वचन के साथ इस इज़राइल को एक कुंवारी के रूप में चालू किया। कहां चालू किया? जब मिस्र से निकाला। आमीन। जब उसको मिस्र देश से निकाला, उसे कुंवारी की तरह निकाला। आमीन। अब वो एक कुंवारी है जो निकल के आई। God started Israel as a virgin with his word. खुदावन ने अपने वचन के साथ इज़राइल को एक कुंवारी की तरह चालू किया। अब बहुत लाइनें लिखी, लेकिन आपको समझना है, but they wanted something different. लेकिन उन्हें कुछ फर्क चाहिए था। ये फर्क चाहिए था कहां पे? आप लोग जवाब दें। ये फर्क चाहिए था कहां पे? सैमुअल की किताब में। बाकी देशों के समान हमें एक राजा चाहिए। उस समय राजा कौन था? खुदा। लेकिन खुदा राज कर कैसे रहा था? खुदा अगुवाई कर कैसे रहा था? उसके पास एक आदमी होता था जो एक नबी होता था। उस समय वो सैमुअल था, जिस सैमुअल में होके वो लोगों की अगुवाई कर रहा है। तो लोगों को ये नबी में चलने वाली अगुवाई नहीं चाहिए। आत्मा पकड़िए, लोगों को ये नबी में होते हुए जो खुदा अगुवाई करता है अपने लोगों की, ये नहीं चाहिए। उन्हें अपना एक राजा चाहिए, जिसको नबी ने बाद में ऑर्गेनाइजेशन समझाया। समझ आ रही है आपको? बिल्कुल सच है। हमने जब ये मैसेज शुरू किया था, वाई एम अगेंस्ट ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, तो यहां से शुरू किया। सैमुअल, उन्होंने तुझे नहीं, मुझे तुझ जाना है। सच है। आज बोलूं, भाई विलियम ब्रैनम, तुम्हें नहीं, मुझे तुझ जाना है। सच है। उन्होंने तुम्हें नहीं समझा। आज मेरा गला खराब है, इसलिए मैं तेज नहीं बोल पा रहा। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, बहुत अच्छी आवाज है भैया। तुझे नहीं, उन्होंने मुझे तुझ जाना है। सच है। आइए देखें। हाँ, कोट मर मिल गया, भाई को मिल गया। Now Joshua means Jehovah Savior. अब यहोशू का मतलब है यहोवा सेवियर, उद्धारकर्ता। And he represents the end time leader. और वो दर्शाता है अंत समय का अगुवे को। वही लाइन जो हमने अभी पढ़ी थी, that will come to the church, जो कि कलीसिया के पास आएगा। even as Paul came as the original leader. ठीक जैसे भाई पौल आए, पौलुस भाई आए उस मूल अगुवे के रूप में। तो कौन है ये जोशुआ फिर? भाई विलियम ब्रैनम। समझिए, चीजों को सही खाने में डालना समझिए। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, वंडरफुल, आमीन। हमने तो ब्रदर जोशुआ को होली गोस्ट समझा था। आमीन, आप सही हैं। अडॉप्शन में बोला, कई मैसेज में बोला, लेकिन इस संदर्भ में ये जोशुआ कौन है? संदर्भ का समझना मैसेज के पढ़ते टाइम बहुत जरूरी है, वरना मतलब उल्टा हो जाएगा। तो हु इज दिस जोशुआ? तो ये यहोशू कौन है? दिस प्रॉफिट। ये भाई ब्रैनम है। लाइक पॉल, पौलुस भाई की तरह, द प्रॉमिस्ड एंड टाइम लीडर, वो वायदा किया हुआ समय के अगुआ, टू टेक द चर्च ओवर, ताकि कलीसिया को पार ले जाए। कलीसिया को ये पार कैसे लेके जाएगा? एक संदेश के द्वारा। आमीन। इसका संदेश है जो लोगों को पार ले जाएगा, लेके जाएगा। केलेब represents the true believer. कालेब दर्शाता है उस सच्चे विश्वासी को who stayed with Joshua, जो कि यहोशू के साथ बना रहा, अपने यहोशू के साथ बना रहा, अपने अगुए के साथ बना रहा, जोशुआ के साथ, जो यहोशू के कि साथ आज के युग का नबी है। यस, संदेश है। यह है कालेब। थोड़ा आगे पढ़ते हैं।
God started Israel as a virgin with his word. खुदावन ने अपने वचन के द्वारा इज़राइल को एक कुंवारी के रूप में चालू किया, But they wanted something different. लेकिन उन्हें तो कुछ फर्क चाहिए था। अब आपको मालूम है सैमुअल की कहानी। हाँ जी, फिर उन्हें व्यवस्था चाहिए सीने पहाड़ पे, फिर उन्होंने एक राजा मांगा, ये सब आप पढ़ चुके हैं यस, कलीसिया काल में। So they wanted something different. उन्हें कुछ फर्क चाहिए था। So did the last day church. वैसा ही अंतिम दिन की कलीसिया भी चाहती है, कुछ हमें करने के लिए, कुछ हमारा एडिशन। यस, ध्यान से सुनिएगा। Notice how God did not move Israel until his own appointed time. आप देखिए खुदा ने इज़राइल को आगे नहीं बढ़ाया जब तक कि उनका नियुक्त समय नहीं आ गया। अब ये मैसेज 1962 का है। ये एक ऐसे जंक्शन पे प्रीच हो रहा है जब नबी किसी चीज की बाट जो रहे थे, आमेन, जो फाइनली 63 में पूरा हुआ, आमेन, और आज हम उसमें चल रहे हैं। लेकिन अगर आप उसको 62 की रूह में भी देखें तो ये यहोशू जहाँ विलियम ब्रैनम एक इंतजारी के पीरियड में चल रहा है, किसी चीज का इंतजार कर रहा है। खुदा का सच्चा सेवक है, खुदा का Amen. दास है। अब ही सेइंग गॉड डिड नॉट मूव इज़राइल अंटिल हिज ओन अपॉइंटेड टाइम। खुदा ने इज़राइल को आगे नहीं बढ़ाया जब तक उसका अपना नियुक्त समय नहीं आ गया। आगे बढ़ाइया कहां पे? अब जा और देश को ले ले। हाँ जी, अब जा और देश को ले ले, बांट और गोत्रों में इसको बांट दे। यहोशू पहला अध्याय हमने तो याद पढ़ ली, आपको याद है इसमें मैंने एक मैसेज रखा था। Yes. ये चीज नहीं हुई जब तक एक टाइम नहीं आया। मूसा मर के जा चुका था, लेकिन यह आज्ञा नहीं आई कि जाओ देश को कब्जे में ले। इसमें टाइम लग रहा था। आप समझ में आ रही है? God did not move Israel until his own appointed time. खुदा ने इज़राइल को आगे नहीं बढ़ाया जब तक कि उसका नियुक्त समय नहीं आ गया। Now listen, सुनिए, this is going to mean something. इसका कुछ अर्थ होगा। Joshua waited for that time. यहोशू ने उस समय का इंतजार किया। हमारा यहोशू कौन से समय का इंतजार कर रहा था? हमारे भाई विलियम ब्रैनम जो यहोशू हैं, इनकी क्या इंतजारी थी? तो भाई एक कोट मुझे अभी एकदम याद आ गया, यीशु की ओर देखो। बट वी हैव टू वेट, लेकिन हमें रुकना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा until this council tightens. जब तक कि ये संघ अपना शिकंजा ना कसे। But watch when that squeeze comes. लेकिन ध्यान से देखना, जब वो दबाव आएगा, Watch this third pull then. तब इस तीसरे खिंचाव को देखना। He said, I've been watching and waiting for it. उन्होंने कहा मैं इसके लिए इंतजार कर रहा हूं और इसको ध्यान से देख रहा हूं। Probably this meeting, probably this time. शायद ये मीटिंग, शायद ये समय, But we have to wait. लेकिन हमें इंतजार करना पड़ेगा। Did he say that? क्या उन्होंने इस बात को कहा? तो क्या उसकी एक इंतजारी है? आमीन, बिल्कुल है। आमीन। आमीन। ना, अब इसकी डिटेल्स हैं, वो खैर खुदा ने चाहा वो हम और देखेंगे। But Joshua is waiting यहोशू इंतजार कर रहा है for that time. उस समय का। No matter how much people might have said, इससे कोई मतलब नहीं रखता लोग कितना ज्यादा उस पे जोर डाल के बोल रहे हों। God gave us the land, अरे खुदा ने हमें देश दे दिया है, the promise. वायदा दे दिया है, Let us go now and take it. आओ अभी जाए और उसको अपने कब्जे में ले ले। They might have said, उन्होंने कहा होगा, Joshua, यहोशू भाई, you lost your commission. आपने अपने कमीशन को खो दिया है, You're all washed up. आप बिल्कुल खत्म हो चुके हो, बर्बाद हो। Why are you not doing something तुम कर क्यों नहीं रहे कुछ? you used to do? तुम करा करते थे एक समय। Know thus saith the Lord in a moment. एक मिनट में तुम जान जाते थे यहोवा यूं फरमाता वाले वचन को। And what was the will of God? और खुदा की इच्छा क्या है? अब क्या हो गया तुम्हें? चुप बैठे हो। कहां गया तुम्हारा thus saith the Lord? दिख नहीं रहा। अब समझ में आ रही है? But this wise God sent prophet knew the promise of God. लेकिन ये अकलमंद खुदा की द्वारा भेजा गया नबी खुदा के वायदे को जानता था, But also knew to wait for that promise. लेकिन उसे ये मालूम था कि उसे उस वायदे के लिए इंतजार करना है। A clear cut decision from God खुदावन की ओर से एक स्पष्ट साफ फैसला for his time. अपने समय के लिए। See these parables?
इन तमसीलों को देखें। क्या आप यहोशू के पैरेबल को समझ रहे हैं? आमेन आमेन। Now watch. अब देखिए, And when the time come, और जब समय आया, 63 में जब वो समय आया, आमेन, God gave it to Joshua. खुदावंद ने उसे भाई जोशुआ को दे दिया। जब आप इसको 7 churches पढ़ें, he said God put the leadership in the hands of Joshua. खुदावंद ने नेतृत्वता यहोशू के हाथ में दे दी। कैसे दे दी? राजा की तलवार आमेन, यस, उसके हाथ में दी। राजा की तलवार किसी और पास्टर या प्रीचर के हाथ में नहीं दी, सच है, भाई ब्रैनम के हाथ में दी। आमीन। When the time come, जब समय आया, God gave it to Joshua, खुदावंद ने इसे यहोशू को दिया, who had stayed with him जो उसके साथ बना रहा by the word, वचन के द्वारा, for he could not trust others. क्योंकि वो किसी और पे भरोसा नहीं कर सकते थे। खुदा को भी किसी और पे भरोसा नहीं था। आमीन। God could not trust others. खुदावंद बाकी किसी और पर भरोसा नहीं कर सकते थे। He could trust him. खुदा केवल यहोशू पे भरोसा रखते थे। So will it repeat. वैसे ही आज दोहरेगा। और दोहरा। आमीन, बिल्कुल ऐसे। लीडरशिप किसे दी गई? राजा की तलवार, वचन, सब किसको सौंपा गया? भाई ब्रैनम को। विलियम ब्रैनम को। ये बात सच्चाई है। और आज वही मैसेज हमारे साथ चल रहा है। दूसरी सवारी भी पहली सवारी पे ही होगी। आपको समझ में आ रही है? सो नाउ यू नो गॉड गेव इट टू जोशुआ, खुदावंद ने इसे यहोशू को दिया, who had stayed with him by the word, जो उसके साथ बना रहा वचन के साथ, or he could not trust others. क्योंकि वो खुदावंद किसी और पे भरोसा नहीं रख सकते थे। Let's not forget, sorry, Caleb. आइए हम कालेब को ना भूलें। Caleb stayed true with Joshua. कालेब जो है वो यहोशू के साथ सत्यवान बना रहा। कालेब जो है वो, ब्रदर जोशुआ, क्या विचार है आपका? आपको लगता नहीं कि टाइम आ गया? आओ बढ़ें, अपना देश लें, हम कब्जा करें, अब ये वक्त है कब्जा करने का। जोशुआ कह रहे सब सही है, लेकिन मैं वेट कर रहा हूं एक क्लियर कट खुदा की नोट की, कि वो आए मैं बढ़ूं आगे। केलेब कह रहा है बाकियों से, ब्रदर बैठो, थोड़ा इंतजार करो, वक्त आएगा। और एक दिन वो वक्त आ गया। जैसे ही वक्त आया, कालेब चिल्ला के कहता मेरा पहाड़। यू सी, सो दैट्स द थिंग। यह है वो चीज। सो केलेब इज अ बिलीवर, कालेब एक विश्वासी है, who stays true with Joshua. जो यहोशू के साथ सत्यवान बना रहता What a है। lesson. We need to stay true to this message. ओ क्या शिक्षा, हमें इस संदेश के साथ सत्यवान बने रहना है। There are others today आज दूसरे हैं who want to overshadow this message. जो इस संदेश को नीचे करना चाहते हैं। That's right, we have that spirit going on. हम जानते हैं आज एक वो आत्मा चल रही है World over. विश्वव्यापी रूप में। False doctrines, झूठी शिक्षाएं, false spirits. झूठी आत्माएं, What prophet didn't say जो नबी ने कहा भी नहीं is being said. वो कहा जा रहा है। Is that right? बात सही है। And the influence of the message is being killed. और संदेश का जो प्रभाव है उसकी हत्या की जा रही है। That's a fact. बात सही है। But at the same time, लेकिन उसी के साथ साथ there will be a Caleb. एक कालेब होगा, There will be some true believers कुछ सच्चे विश्वासी होंगे who will stay true with the message. जो कि संदेश के साथ सत्यवान बने रहेंगे। Are you understanding it? क्या समझ रहे हैं आप? They will stay with the word. वचन के साथ टिके रहेंगे। याद रखना ब्रदर, Oh my. अगर कोई जगह है जहां आपकी बेदारी है, God bless you. तो वो ये किताब है, Amen, amen. वो ये मैसेज है। Amen. इसके साथ चलते रहोगे, हमेशा बेदार रहोगे। Amen. हो ही नहीं सकता कि आप बेदार ना हो। God bless you. Wonderful. ध्यान से समझना ये। But there's a spirit. लेकिन एक आत्मा है। But Caleb is the one who stayed true with Joshua. लेकिन कालेब वो शख्स है जो कि यहोशू के साथ सत्यवान बना रहा। है अभी 5-10 मिनट और। Like the mighty anointed prophet Moses ठीक जैसे वो महान अभिषिक्त नबी मूसा knew जानता था God would use him. कि खुदावंद उसे इस्तेमाल करेंगे। For it proved Moses to be his servant. क्योंकि उन्होंने इस बात को साबित किया कि मूसा उनका दास है। क्या भाई ब्रैनम को साबित किया कि वो खुदा के दास हैं? Amen. By his peculiar birth,
उनकी बहुत ही अजीब पैदाइश के द्वारा, at the right time that it deliverance for Abraham's seed एक बहुत ही उचित समय कि इब्राहिम का वंश का छुटकारा हो सके, was that time. वो बिल्कुल वो करीब समय था तो इसलिए वो पैदा हुए. Yes. Are you getting it? क्या बात समझ में आ रही है? Moses never stayed in Egypt मूसा कभी भी मिस्र में नहीं रहा and argued his scriptural points with them. और अपने वचन वाले पॉइंट्स को लेकर के उनके साथ उसने विवाद नहीं किया. आओ एक डिबेट करें. He never fussed with the priests. उसने कोई भी विवाद नहीं किया, कोई झगड़ा टंटा नहीं किया उन याजकों के साथ. Let's have a debate. आओ डिबेट करें. क्या आपने देखा आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मसीह जगत में कितनी डिबेट्स होती हैं? 2 कुर्सियां लगती हैं, एक पे मेथोडिस्ट बैठ जाता है, एक पे कैथोलिक बैठ जाता है. अब डिबेट है, घंटों चल रही है, आप देखते रहो, आप बैठो, निष्कर्ष निकालते रहो. कुछ क्या निष्कर्ष निकला आज तक? कभी नहीं. नबी कह रहे हैं मूसा ने डिबेट नहीं करी. मूसा डिबेट करने के लिए नहीं आया था. आओ हम बैठें. एक आए थे, पौलुस कहीं गया और वो 1 साल उनके साथ वाद विवाद करता रहा. किनके साथ? नयों के साथ, कि वचन समझाए. और वहां से कुछ लोग निकल के आए जो निकल के आके चले. लेकिन क्या वो वाद विवाद में ही लगा रहा? आओ एक और डिबेट, आओ एक और डिबेट. मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जरा आत्मा समझें. आमीन. मोसेस नेवर वेटेड फॉर अ डिबेट. मूसा ने कोई डिबेट का इंतजार नहीं किया. तुम अपना पहलू रखो, मैं अपना पहलू रखता हूं. फायदा क्या? टाइम है निकासी का. आमीन. हमें तो यहां से लोग निकालने हैं और ले जाना है भाई. डिबेट करके अपना टाइम बर्बाद करें क्या? तुम करो अपनी डिबेट बैठ के. Moses never stayed in Egypt and argued his scriptural points with them. मूसा कभी भी मिस्र देश रुक करके उसने अपनी वचन वाले पॉइंट्स को लेकर के उनके साथ कोई विवाद नहीं किया. He never fussed with the priests. याजकों के साथ कोई उसने झगड़ा नहीं किया. But he went to the wilderness. लेकिन वो जंगल चला गया And waited on the Lord. और प्रभु पर इंतजार किया Until the people was ready to receive him. जब तक कि लोग तैयार नहीं हो गए उसको ग्रहण करने के लिए. He had come to testify of them. वो आया था उनकी गवाही देने के लिए, But they would not receive him. लेकिन वो उसे ग्रहण नहीं करेंगे. He was suffering a rejection. वो एक तिरस्कार सह रहा था, देख रहा था. If you remember, अगर आपको याद है, who read Standing in the Gap, यस, जिन्होंने दरार में खड़ा होना पड़ा है. Brother Branham was going through this phase exactly at this point of time. इस खास समय जब नबी इस संदेश को प्रचार कर रहे हैं, नबी इसी बात से होके गुजर रहे हैं. And he wanted to go to Alaska. और वो अलास्का जाना चाहते थे. You know that? आपको याद है ये बात? Yes. So he went to the wilderness, वो जंगल चला गया, waited on the Lord प्रभु पे इंतजार किया until the people was ready to receive him. जब तक कि लोग तैयार नहीं हो गए ताकि मूसा को ग्रहण करें. He had come to testify of them, वो आया था उनकी गवाही देने, but they would not receive him. लेकिन वो उसे ग्रहण नहीं करेंगे. God called his prophet to the wilderness. खुदावन ने अपने नबी को जंगल में बुला लिया. God had testified, he had chosen. खुदावन ने गवाही दी, उसने उसको चुना. But the waiting was not by Moses, लेकिन इंतजारी मूसा की ओर पे नहीं थी, but for the people लेकिन लोगों के लिए, to get ready to receive Moses. कि वो तैयार हो कि मूसा को ग्रहण करें. लोग तैयार नहीं थे मूसा को ग्रहण करने ये के थी लिए बात. जैसा ग्रहण करना चाहिए. हाँ जी. Moses thought मूसा ने सोचा the children would understand कि जो इजरायली बच्चे हैं वो समझेंगे that he was sent. कि वो भेजा गया है. I never wrote it, मैंने कभी इसे नहीं लिखा, he did. उसने किया. उसने लिखवाया मुझसे ये. यस, So is it now. वैसा ही आज भी है. God bless you. मैं इसको आज यहीं तक रखूंगा और आप घर जाएं, मेडिटेट करें और इन चीजों पे सोचें. लेट्स प्रे. आइए दुआ करेंगे. धन्यवाद प्रभु जी, आज शाम के सुंदर अवसर के लिए. जब आपके वचन को हमने देखा, कई चीजें थीं जो आईं जिनको हमने डिस्कस किया. दुआ है खुदावन तौफीक दें कि इन बातों को हम सोच सकें, समझ सकें. अपने अगुए, जो अंतिम समय का अगुआ भाई विलियम ब्रैनम नबी आपने चुना, एक संदेश के साथ, उसके साथ बने रहने का फजल दें. ये संदेश खुदावन हम सच्चे चेले बन पाएं इस संदेश के.
और फिर इसी संदेश के चेले बनाएं। आपसे यही दुआ है। तमाम आए भाई बहनों को बड़ी बरकत और आशीष दें। मांगते हैं अगर कोई बीमार है आप उसे छुएं और चंगाई दें, कोई किसी परेशानी में है उसे उभारें। खुदावन यीशु मसीह, मेरी विनती है खास तौर से अपने प्यारे भाई आशीष रस्तोगी के लिए। खुदावन पैर में हरकत आई है, लेकिन खुदावन हम चाहते हैं आप उस भाई को खड़ा करें। मेरी दुआ है खुदावन यीशु मसीह अपने इस प्यारे भाई अजय बेंजामिन के लिए, भाई की आंख में इंजेक्शन लगा, खुदावन चंगाई दे। मेरी दुआ है भाई नोलीन के लिए, प्रभु आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं, हमारे भाई को आप दृष्टि दें। खुदावन मेरी विनती और प्रार्थना है अपने इन भाइयों बहनों के लिए। सच है लॉर्ड, जब गुलामी से निकलने का टाइम आया तो वर्क आवर्स बढ़ा दिए गए, कैसे काम करने के घंटे बढ़ा दिए गए, और उनकी स्त्रियों को भी साथ में ले लिया, जैसा नबी ने संदेश में बताया। आज हम इसको होता हुआ देख रहे हैं। एक बंधुआई चल रही है खुदावन। ओ खुदावन, इस बंधुआई से हमें छुड़ाएं और हमें निकालें और इस देहों को बदल के ले चलें। हम इस संसार से तंग आ चुके हैं खुदावन, रहम करें प्रभु, कुछ करें लॉर्ड, हमारी मदद करें। कैसे लोग परेशान हैं, पहले ड्यूटीज थी, फिर सैटरडे भी चालू कर दिया, फिर संडे भी आओ, फिर मंडे भी आओ, फिर रात को भी आओ, फिर दिन को भी आओ। ओ खुदावन, ये वही फिरौन की टैक्टिक्स है जो चल रही है। खुदावन आप रहम करें और हमारे भाइयों बहनों पर जो इस गुलामी में खुदावन परेशान हैं, वो चाहते नहीं लेकिन परेशान हैं, आप उबारें, आप निकालें, आप छुटकारा करें। आप कुछ भी कर सकते हैं। हम इस रोमी साम्राज्य में, हम इस बेबीलोनियन साम्राज्य में नहीं रहना चाहते। लिए चलें खुदावन। आदमी बुंदा पहनता है, औरतें बाल काट के पैंट पहनती है। क्या यह है संसार जिसमें हम जीना चाहेंगे? नहीं प्रभु, हमें तो वो संसार चाहिए जिसमें आप हैं, जिसमें संत हैं, आप हैं। लिए चलें प्रभु। क्या है वो डायमेंशन जहां सिद्ध प्रेम है? ओ खुदावन रहम करें। फिर खुदावन एक गुलामी मोबाइल्स की है, एक गुलामी, एक अट्रैक्शन रॉक म्यूजिक का है, कई और चीजें हैं प्रभु जो दुनिया की प्रलोभन देती हैं इस पीढ़ी को खुदावन बर्बाद करने के लिए। खुदावन छुटकारा भेजें। आराधना में है छुटकारा, छुटकारा भेजें। जब तलवार आ ही चुकी है तो खुदावन आप कुछ करें। ओ खुदावन, कब समय आएगा जब ये तमाम चीजें घटें और हम यहां से चलें? हमारा दिल पुकारता है खुदावन रहम करें। हम यहां रहना नहीं चाहते, हमें लिए चलें। काश हमारी पुकारें आपके कान तक पहुंचे। कुछ करें प्रभु, रहम करें। तमाम आए भाइयों बहनों को बड़ी बरकत और आशीष दें। सेफ एंड साउंड घर पहुंचने का फजल दें। अच्छी खबरों से लबरेज करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है, ज़मीन पर ही पूरी हो। और रोज़ की रोटी आप हमें बख्श दें, और जिस तरह माफ़ करते हैं हमारे कसूरों को माफ़ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बुराई से बचाएं। बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है, आमीन और आमीन। सो बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। God bless you, my dear brother. Bless you. Wonderful. Amen. God bless you. God bless you. God bless you.